सर कैसे हैं। नमस्कार निशी। नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। राधे बेसिक से एडवांस तक ही चलेंगे, प्रोफेशनल लेवल पे एकदम। और प्रॉपर प्रैक्टिस कराएंगे। साउंड सभी को आ रहा है ना, क्लियर? ठीक। चारू मैम, आप कल सुबह 11 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा ना मैम। यस सर, थैंक यू सर। मैं ठीक है, आपको 11 के आसपास कॉल करूंगी। बिल्कुल मैम। थैंक यू। नरसिंह सर जय कैसे श्री हैं? कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नरसिंह सर कैसे हैं? बहुत दिन बाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर, वो तो बताइए। बढ़िया है सर, आपकी दुआ है सर। हाँ, सब ईश्वर की कृपा सर। चलिए। सर आपका फेवरेट कलर ब्लू है क्या? फेवरेट कलर ब्लू? हाँ। अभी फिलहाल पहन रहा हूँ क्योंकि मुझे ना कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मतलब करना पड़ता है ना, इसलिए मैं ब्लू कलर को प्रायोरिटी दे रहा हूँ अभी। वैसे जी। मेरा फेवरेट कलर ग्रीन ही है। अच्छा, नहीं मैं 6-7 महीने से ना आपको इस कलर में बहुत देखा हूँ। जी जी। अब जैकेट ही ऐसे बन गया कि क्या करे सर, ब्लू पहनना ही पड़ेगा सर। अब ले लिए, उसको फेंक नहीं पड़े। और ये जितना भी चॉइसेस है, मेरा बड़े भाई की चॉइसेस है। उनका कलर ये थोड़ा सा एस कलर टाइप का कलर में जाता है हाँ। उनका। स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना? हाँ सर। ये पूरा सॉफ्टवेयर को घोल के पीना है अभी। पहले तो थोड़ा थोड़ा साइड साइड कर रहे थे, अभी पूरा घोल के पीना है कहाँ पे कौन सा चीज देखना होता है। जी। और रूलिंग प्लैनेट जिन्होंने भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें रूलिंग प्लैनेट भी यूज होगा। बीटीआर में भी रूलिंग प्लैनेट को यूज करने हम लोग होते हैं। कोई कोई दशा में भी हम लोग तब हम लोग को जब इवेंट निकालना होता है तब भी हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो यूज करेंगे हालांकि। जो जो चीज लिखना पड़ेगा वो मैं, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। साथ ही साथ थोड़ा बहुत नोट करना पड़ता है तो कर लीजिएगा तभी। मैक्सिमम तो मैं कर दूंगा उसमें। देखिए यहाँ पे ना, जितना भी केपी चार्ट होगा, जितने भी चार्ट होगा, इनमें ये दो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। होता है राशि चार्ट, दूसरा होता है भाव चलित या फिर केपी चार्ट बोला जाता है। भाव चलित या फिर केपी, जिसमें जो जैसे तरीके से दिया रहता है। नारायण भाव चलित चार्ट थोड़ा सा वैदिक के अकॉर्डिंग चला जाता है, लेकिन केपी के अकॉर्डिंग अगर करना है तो केपी के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन सी जगह पे आपको नोटिस करा रहा हूँ। अगर ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो ठीक है, बेस्ट है। अगर एस्ट्रोसेज यूज कर रहे हैं तो एस्ट्रोसेज में आपको आइनामसा बोल के ऑप्शन आएगा एक। जाना ही है आपको केपी चार्ट में ही, केपी एस्ट्रोलॉजी में जाना है। यहाँ पे देखिए, जैसे केपी न्यू एक केपी ओल्ड बोल के ऑप्शन आएगा। अब केपी न्यू मैंने बोला था, जिनके भी 2000 साल के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हैं उनके लिए केपी न्यू करिएगा। केपी ओल्ड करते जब
जो 19 मतलब सेंचुरी का, जितने भी 200 सेंचुरी का मतलब 2000 साल के पीछे वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए केपी ओल्ड लीजिएगा। बहुत अच्छा आइनामसा का रिजल्ट फर्क होता है। उसमें एनसी लाहिरी को यूज नहीं कीजिएगा, कुल्लर जी का यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ केपी के ऊपर ही, आधार के ऊपर ही मतलब आइनामसा बहुत फास्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा केपी ओल्ड ही सेट किया होता है। जब भी मैं 2000 से बाद के जो चार्ट देखता हूँ उनको उनके लिए न्यू करके चेंज कर लेता हूँ। जी सर बोलिए। सर पर्टिकुलर 2000 ईयर जो है उसका केपी न्यू देखेंगे कि केपी ओल्ड? न्यू, 2000 से पहले वाले बोले, न्यू। मतलब 19 जो लिखा होता है ना, 1999 हाँ ऐसे। 1990। 2000 जैसे ही दिसंबर आ 1990। गया, 2000 जैसे ही आ गया तब न्यू। ओके। ठीक, चलिए। अब यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ वो थोड़ा सा और गौर करिएगा। एक होता है राशि चार्ट और एक होता है भाव चलित चार्ट। ये दोनों क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ता है? देखिए, भाव चलित चार्ट जो होता है वो आपको सब लॉर्ड लेवल तक लेके जाता है। क्या बोल रहा हूँ, हर एक पर्टिकुलर प्लैनेट का अपना एक पोजीशन होता है। राशि चार्ट का जो पोजीशन होता है वो आपका मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। मीन मीन एक मीन लेवल पे 4 डिग्री होता है, और एक आपका एक्यूरेट लेवल पे 4 डिग्री होता है, जो ट्रू पोजीशन बोला जाता है। देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में 2 डिग्री का काम करता है, एक मीन पोजीशन वाला, एक आपका एक्यूरेट मतलब जो आपका ट्रू पोजीशन बोला जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा भी। देखिए यहाँ पे नूरल नोड बोल के लिखा है। यहाँ पे देखिए ट्रू पोजीशन है, और एक होता है मीन। जो जो आपका वैदिक चार्ट होता है वो मीन पोजीशन में होता है, और जो केपी चार्ट होता है वो ट्रू पोजीशन में होता है। इसलिए केपी चार्ट को लिया जाता है। जो कि हाउस जो सिस्टम यूज होता है यहाँ पे प्लासिटस डिवीजन में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फर्क दोनों में आ जाता है कि एक प्लैनेट जब आपको दिख रहा है कि राशि चार्ट में वो 5th हाउस, ये मान के चलिए, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। कोई ऐसा प्लैनेट है, ये तो अभी के चल रहा है, एक चार्ट उठा लेते हैं किसी का। मेरा वाला ही उठा लेते हैं, सामने है। जय अब श्री राम सर। जय श्री राम मैम। घूमना कैसे चल रहा है मैम? सर बढ़िया, खाटू जी गए थे, पैदल गए थे। जी, देखिए यहाँ पे देखिए, जो सेकेंड हाउस में देखिए मून, मार्स, मरकरी एंड जुपिटर, चारों प्लैनेट देखिए 7th राशि राशि पे है, जो कि सेकेंड हाउस में आ रहा है। लेकिन वही भाव चलित में देखिए सेकेंड हाउस, मतलब सेकेंड हाउस से वो शिफ्टिंग होके फर्स्ट हाउस में आ जा रहा है। ये घर को, पहला वाला घर को फर्स्ट हाउस बोला जाता है, दूसरा घर सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। लेकिन ये जो नंबर लिखा रहता है ये राशि के, ठीक है। कभी कभी किसी को दिक्कत भी होता है कि वो बोलता है कि ये छठा नंबर हाउस है, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर लिखा है इसलिए। तो ये 6 नंबर होता है, वो राशि के नाम लिखा जाता है। हाउस फिक्स रहेगा, ये फर्स्ट हाउस होता है तो एसेंडेंट बोल के लिखा रहेगा, लगन, लगना बोलते हैं एसेंडेंट। मून जहां पे रहेगा राशि चार्ट में, मून जहां पे रहेगा वो बन जाता है मून चार्ट। मतलब अगर मून चार्ट किसी को देखना होता है तो यहां से हमको स्विच करना पड़ेगा, तो वो मून चार्ट बन जाएगा। कैसे? देखिए, रोटेट में जाऊंगा और देखिए मेरा कौन से हाउस पे मून है, सेकंड हाउस पे। तो मैं सेकंड हाउस को जस्ट टैप करूंगा, देखिए मून अभी यहाँ पे आ गया, तो ये मून मून चार्ट बन गया, मेरा मून का चार्ट है एज वेल बन गया। अब सन देखिए, सन मेरा 6 नंबर पे है, लगन पे ही है, तो यही मेरा सन चार्ट भी बन जाता है, जो सन साइन वाला चार्ट होता है। सन के आधार पे भी बहुत सारे प्रिडिक्शन होता है अलग अलग तरीके से। तो ऐसे ऐसे करके भी हम लोग देख सकते हैं। जहाँ पे मून रहेगा जिस राशि में, वो मून राशि बन जाता है। उसके आधार पे हम लोग मून चार्ट को पूरा प्रिडिक्शन कर सकते हैं, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है।
अब व्यक्ति के प्रॉपर पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग मन के स्थिति क्या रहता है ओवरऑल हर एक डोमेन में। 12 के 12 हाउस होता है, 12 के 12 डोमेन हम लोगों का। हम लोग उसको हाउस नहीं बोलते, भाव बोलते हैं। हम लोगों का भाव एक दूसरे के साथ कैसा रहता है, कंपेटिबिलिटी है या नहीं है, इनके आधार पे हम लोग बात करते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं शीट पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो चीजें सीखेंगे वो केपी एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। केपी के कुछ हिडन सूत्र भी होते हैं, मतलब जो डीप रिसर्च में जाते हैं और ज्यादा, वो भी सिखाएंगे और कुछ क्लू दे देंगे, उसके आधार पे भी आप कार्य कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका होरारी प्रश्न ज्योतिष जो आता है, प्रश्न कुंडली, प्रश्न ज्योतिष नहीं, प्रश्न कुंडली। प्रश्न ज्योतिष जो होता है आपका, वो आपका रूलिंग प्लेनेट के आधार पे होता है। प्रश्न कुंडली होता है वो होरारी के आधार पे होता है, जो कि व्यक्ति से एक नंबर फीड करते हैं, जो कि व्यक्ति के एक नंबर फीड करते हैं, उनके आधार पे पूरा प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, और उस टाइम के व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है या व्यक्ति जो भी व्यक्ति के रिलेटेड एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारे के सारे वो होरारी नंबर से ही पता चल जाता है। अब होरारी नंबर में देखिएगा 249, 1 से लेकर 249 तक वो रहता है। अब 249 क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिएगा जब एक राशि को हम लोग तोड़ेंगे तो लगभग 2 1/4 नक्षत्र आता है, मतलब पूरा कंप्लीट 2 नक्षत्र आता है और पूरा एक का वन हिस्सा आता है, मतलब 4 में भी एक हिस्सा, मतलब टोटल 9 चरण बोला जाता है। कभी कभी कोई कोई होता है कि 2 चरण आ जाता है उसमें, मतलब 2 चरण एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब 9 की जगह 10 भी हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए उनमें जो सब लॉट मतलब सब लॉट के तोड़ा जाता है, जो एक नक्षत्र को जब तोड़ते हैं तो 9 प्लैनेट आता है वहां पे, जिसको लॉट देखिएगा 12 के 12 जो राशि आ रहा है। अब 12 के 12 राशि में जब एक नक्षत्र को उसमें तोड़ेंगे तो उसमें 9 प्लैनेट आता है। वो जो 9 प्लैनेट होता है वो सबलॉट होता है। तो हम लोग जब होरारी पे काम करते हैं 1 से लेकर 249 तक, तो वो होता है सबलॉट के आधार पे हम लोग वहां पे प्रिडिक्शन करते हैं व्यक्ति का। तो होरारी का बहुत कंफ्यूजन रहता है व्यक्ति का कि होरारी में नंबर ऐसे क्यों ले रहा हूँ। वो होता है एक्चुअल सबलॉट के लेवल पे काम करता है, मतलब एकदम छोटे से छोटे छोटे डीप एनालिसिस में जा रहा हूँ। और व्यक्ति का कभी भी कोई चार्ट एनालिसिस करिएगा, उनका चार्ट भी लीजिएगा, कोई डीप एनालिसिस करते टाइम एक होरारी नंबर जरूर लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। क्योंकि कोई अगर बोल रहा है कि मेरे चाइल्ड बर्थ की कुछ योग देखने के लिए, या फिर चाइल्ड बर्थ होगा कि नहीं होगा, या कुछ त्रुटियां है कि नहीं, या किस तरीके से हाउस को यूटिलाइजेशन करना होता है। अब देखिए, मान के चलिए किसी के चाइल्ड बर्थ हो नहीं रहा, हो सकता है वो बैलेंस साइन में वो नक्षत्र लॉर्ड और प्लैनेट रहेगा। अभी समझ में नहीं आएगा, जब चाइल्ड बर्थ के केसेस में जाऊंगा तब वो और ज्यादा डीप हो जाता है। तो वो तो एक कंडीशन फील कर देता है कि चाइल्ड होने में बहुत दिक्कत रहेगा। अब कॉम्बिनेशन भी ऐसा दे रहा है कि जो नेगेशन वाला हाउस आ रहा है, पॉजिटिव हाउस आएगा तो चाइल्ड को कराने की कोशिश करता है, नेगेटिव हाउस आता है तो वो डायरेक्ट नेगेट कर देता है कि मैं नहीं दूंगा। अब नेगेट हाउस नहीं आ रहा, लेकिन 8 और 12 आ रहा है, सिर्फ 8 और 12। 8 देता है व्यक्ति को सर्जरी, किसी सर्जरी या फिर दूसरा सिस्टम में जाए। ठीक है, दूसरा दूसरा सिस्टम बोले तो ईवीएफ जो सिस्टम होता है, या मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है अलग टाइप का, या फिर सैरोगेसी भी बोला जाता है। लेकिन 12th हाउस जब आ जाता है, 8th हाउस तो वो बताता है, 12th हाउस जब आता है तो 12th हाउस क्या करता है, व्यक्ति को लॉस कर देता है ना, जो मतलब चाइल्ड हो रहा है वो लॉस हो जा रहा है। तो 12th हाउस को यूटिलाइज कहाँ करना होता है, जब व्यक्ति उस जगह पे है, मतलब जिस जगह पे रहता है व्यक्ति, उनको बोलिए, मतलब ये फीमेल के केस में से देना है आपको, जो चार्ट देखना होता है फीमेल के ही ज्यादातर देखना है, क्योंकि वही डिलीवर करता है अल्टीमेट रिजल्ट को। तो उनको उस जो प्लेस में व्यक्ति रहता है, उन प्लेस से बाहर प्लेस में उनको रहने की एडवाइस दिया जाता है, और उनके बाद उसको ट्रीटमेंट भी बाहर ही करने के लिए एडवाइस दिया जाता है कि आप बाहर में ही डिलीवर करिए, अपने होम स्टेट में मत कीजिए। क्योंकि 12 12th हाउस ना, जो आपके अपने घर के से दूर बताता है, अपने अलग अलग कल्चर को। तो वो कल्चर को जब फॉलो करता है, उस एरिया में जाके डिलीवर करता है, वो हाउस यूटिलाइज हो जाता है।
अब यही चीज मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, क्योंकि 6 8 12 हाउस एक डॉक्टर के कॉम्बिनेशन होता है। 6 8 12 एक डॉक्टर के कॉम्बिनेशन होता है। जब उनके 10th कस्पल सबलॉर्ड अगर 6 8 12 कॉम्बिनेशन दे रहा हो, तो वो अगर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और डॉक्टर भी बन गया है, अब मान के चलिए वो फीमेल है और चाइल्ड बर्थ के लिए उनको एडवाइस किया गया है कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, घर में आराम से रेस्ट करके फिर डिलीवर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उस कॉम्बिनेशन में है ऑलरेडी, मतलब उनके भी पूरा नक्षत्र नाड़ी में तो 6 8 12 तो दिखाई दे रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है उनका प्रोफेशन में। लेकिन जैसे ही व्यक्ति घर में बैठ जाता है, वही कॉम्बिनेशन उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कर देता है। इसलिए वो डॉक्टर रहते हुए भी, वही कार्य करते हुए भी अगर ट्रीटमेंट चलता रहे, मतलब डिलीवर कर दे, तो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन वही कॉम्बिनेशन जब घर में बैठ के वो कार्य करेगा, चुपचाप बैठे रहेगा, तो वही प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ही प्रॉब्लमेटिक करता है। तो ये चीज होरारी में बहुत अच्छे से डिलीवर करता है। और एक एक क्या होता है, ये सबलॉर्ड लेवल पे जैसे हम लोग कार्य करते हैं, तो एक एक मिनट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब एक एक मिनट, 3 3 4 4 मिनट का जो चेंजेस होता है, वो सबलॉर्ड को बदल देता है। क्योंकि सबलॉर्ड लेवल पे हम लोग क्यों बोल रहे हैं, एक नक्षत्र, मून की नक्षत्र मान के चलिए कितने कितने घंटे तक रहता है, मून की नक्षत्र कितने घंटे तक रहता है, लगभग एक दिन। एसेंडेंट का नक्षत्र कितने कितने घंटे तक रहता है, 2 घंटे अप्रोक्स, मतलब 1 से 2 घंटे होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 59 मिनट्स ऐसा अप्रोक्स होता है कभी कभी। तो डिपेंड करता है उसके से। अब उसी नक्श मान के चलिए वो 1 घंटे का जो सिस्टम आ रहा है, अब मान के चलिए वही सिस्टम में मान के चलिए 1 घंटे के आ रहा है, अब उसको 9 टुकड़ा कर दिए, सब लॉर्ड में वो आ गया। अब लगभग वो 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का मतलब अपने साइज के हिसाब से, मतलब जो पीरियड होता है एक एक प्लैनेट का, उनके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने अपने। तो कोई कोई प्लैनेट 3 मिनट का हो जाता है, कोई मिनट 5 मिनट का हो जाता है, कोई प्लैनेट, तो उनके आधार पे चेंज हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे कोई व्यक्ति बोलता है ना कि मुझे ये डाउट होता है कि आधे घंटे का डिफरेंस हो सकता है, तो उनको सीधा बोलिए आप अपना एक होरारी नंबर दीजिए, मैं फीड करके आपको डिटेल सब सब चीज बताऊंगा। लेकिन कभी उनके चार्ट के ऊपर हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है वो ऐसा प्लेनेट को दिखा रहा हो जो कि नेगेटिव बता रहा हो, तब उनको डायरेक्ट बोल देंगे कि चाइल्ड आपका नहीं होगा, और हो गया तब आपको कोसेगा मन ही मन। ठीक है, इसलिए आपको एक नंबर ले लेना है और उनके आधार पे प्रिडिक्शन करना है। ये होराडी या प्रश्न कुंडली का कार्य होता है, जो कि केपी बेस्ड हम लोग कराते हैं यहाँ पे, क्योंकि केपी के ऊपर आधार आधार पे बात करें तो केपी के आधार पे पूरा कार्य होगा सिस्टम। ठीक, अब केपी क्या होता है, कृष्णमूर्ति पद्धति होता है, फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर आधार पे बात किया जाए। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि चार्ट, जो कि बोथ चार्ट नीडेड, जरूरत पड़ता है, एक राशि चार्ट एक भावचलित चार्ट। ये क्यों जरूरत पड़ता है मैं और भी आगे बताऊंगा। इसका भी एक रूल होता है जो कि राहु केतु के लेके होता है। राहु केतु जब हम लोग उनके हाउस को निकालते हैं, तब हम लोग के राशि चार्ट की जरूरत पड़ता है, तब भावचलित की नहीं जरूरत पड़ता, पहले राशि चार्ट को जरूरत पड़ता है। लेकिन बाकी जितने प्लैनेट होते हैं उनमें हम लोग डायरेक्ट भावचलित में कर सकते हैं। लेकिन राशि के आधार पे हम लोग जब राहु केतु के पोजीशन लेते हैं, तो राशि चार्ट के आधार पे हम लोग पोजीशन निकालते हैं, कौन सा प्लैनेट उनको एस्पेक्ट दे रहा हो, या कौन से प्लैनेट के राशि, मतलब कौन से राशि पे बैठा हो। तो राशि पे जब बात होता है तो राशि चार्ट को हम लोग देखते हैं। और कभी भी हम लोग जब प्लैनेट को बताते हैं, नक्षत्र लॉर्ड को बताते हैं, वो कौन से राशि पे है, जो साइन के बात होता है, तब हम लोग राशि चार्ट को ही फोकस देंगे, भावचलित को नहीं। तो राशि चार्ट एंड भावचलित चार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे वही चीज लिख दिया है कि प्लैनेट के राशि कंसीडर लगना चार्ट, प्लैनेट किस राशि पे बैठा है या प्लैनेट किस राशि पे है। अब प्लैनेट के हाउस कंसीडर, हाउस कौन सा हाउस होगा, भाव बोलेंगे कौन सा भाव में वो प्लैनेट बैठा है, तो केपी चार्ट से बोलेंगे, जो हम लोग भावचलित चार्ट बोल रहे हैं, प्लैनेट किस हाउस पे है। ठीक है, अब देखिए ये जो आधार पे बात कर रहा था,
देखिए भाव अब बिटवीन डिफरेंस बिटवीन बर्थ और केपी चार्ट, दोनों चार्ट में डिफरेंस क्या है? जो लगना चार्ट होता है उनको हम लोग बोलते हैं बर्थ चार्ट या जो लगना चार्ट होता है, और एक होता है भावचली चार्ट जिनको हम लोग केपी चार्ट बोल रहे हैं। उनमें राशि में क्या परिवर्तन आता है? राशि क्या होता है, इनमें भी 30 डिग्री का होता है स्पैन, इनमें भी 30 डिग्री का ही स्पैन होता है। तो राशि का जो स्पैन होता है वो 30 डिग्री होता है। अब बोलिए ये जो हाउस के शेप है, ये जो हाउस के हम लोग बात कर रहे हैं, ये भावचलित जो हम लोग भावचलित चार्ट में है वो नॉट फिक्स्ड है, लेकिन बर्थ चार्ट में ये फिक्स्ड है। मतलब एक हाउस को अगर हम लोग मतलब मेजर करें तो वो पूरा एक हाउस को हम लोग रोटेशन के आधार पे ये एकदम सर्कुलर मोशन में लिया जाता है, जिनको अगर हम लोग अगर डिवीजन करेंगे तो हर एक का ना 30 डिग्री का ही आपको स्पैन मिलेगा। लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न कल्चर में ये केपी एक्चुअल वेस्टर्न के एस्पेक्ट में होता है, तो उन लोगों ने ये बोला है कि ये जो चार्ट है ये सर्कुलर मोशन में नहीं होता है, ये थोड़ा सा इलिप्टिकल मोशन में होता है, थोड़ा सा चपटा टाइप का। उनके इसलिए हाउस की जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है, मतलब हर एक हाउस की जो डिग्री होता है वो 30 डिग्री का नहीं होता है। किसी में आपको 34 मिलेगा, किसी को आपको 36 मिलेगा, किसी का 32 मिलेगा, किसी का 30 भी मिल सकता है, किसी का 28 भी 26 भी मिल सकता है। तो ये हाउस के जो मतलब साइज है वो आपको अनइक्वल मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा। हम इसीलिए क्या होता है कभी कभी राशि भी देखिएगा, भावचलित चार्ट में राशि भी दो दो जगह पे आ जाता है। जैसे इस केस में देखिए, इस केस में देखिए यहाँ पे 5-5 लिखा है भावचलित में, तो ये क्या है 5-5 लिखा होने का मतलब? 5-5 होने का मतलब है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो हाउस के स्पैन है ये मतलब दोनों हाउस को मिला के हो सकता है 45 ऐसा ऐसा डिग्री हो सकता है, मतलब एक का डिग्री पूरा नहीं है। अगर यहाँ पे बात किया जाए सेकंड हाउस का, सेकंड हाउस का जीरो जीरो डिग्री से लेके, और यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस का जो कि 28 है, अब पीछे वाला 5 डिग्री का है, तो वहां से माइनस करेंगे तो 25 डिग्री यहाँ पे आ रहा है हाउस। ये मैं मतलब हीट थ्योरी में जब कराऊंगा तो हाउस के डिग्री वहां पे निकालना पड़ता है हर एक का, तो मैं वहां पे दिखाऊंगा हालांकि। लेकिन यहाँ पे अप्रोक्स समझ के रखिए, यहाँ पे 25 डिग्री हो रहा है तो एक राशि यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब जैसे यहाँ पे दूसरा हाउस आएगा 25 के बाद से जो हाउस लग रहा है उनमें क्या राशि को फुलफिल मतलब फुलफिल हुआ है क्या? राशि तो 25 ही आ रहा है, तो बाकी 5 डिग्री तो इसमें आना चाहिए। अब जैसे ही इसमें आएगा तो दूसरा दूसरा जो राशि है वो गायब हो जाता है, मतलब दूसरा राशि आ नहीं पाता है, ऑलरेडी इसमें फिक्स्ड हो जाता है वो हाउस राशि। इसलिए देखिएगा दो हाउस में कभी कभी एक ही राशि आता है, एक राशि गायब हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाउस के स्पेन कम कम है, इसलिए देखिए दो राशि आ रहा है क्योंकि ये अनइक्वल डिवीजन है। लेकिन देखिए राशि चार्ट में देखिए आराम से है, तो 5-6-7 ऐसे आ रहा है, इसमें तो इक्वल डिवीजन है, 30-30-30-30 करके ले लिया है। तो इसको बोला जाता है आपको मीन, इसको बोला जाता है ट्रू। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि आपको जो वो होता है सिस्टम होता है, इसमें मीन का आता है, इसमें ट्रू का आता है। ठीक है, तो राशि के जब बातचीत आएगा तब राशि चार्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जब भाव के बातचीत आएगा तो भाव को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसी में बहुत सारे प्रिडिक्शन निकल जाता है, बहुत सारा। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये राशि चार्ट में ये हाउस फिक्स होता है, लेकिन कस्पल जो आपका भावचली चार्ट होता है उनमें नॉट फिक्स होता है। अब हाउस को क्या क्या नाम बताया गया है, देखिए भाव बोला गया है, हाउस बोला गया और कस्प बोला गया है, इसलिए कस्पल सबलॉर्ड बोलते हैं हम लोग जब लेते हैं कस्प। ठीक है, और जब एस्ट्रोसेज में भी काम करेंगे वहां पे कस्प बोल के लिखा होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हाउस अनइक्वल डिवीजन बिकॉज इलिप्टिकल शेप, जिसको हम लोग प्लेसिडस हाउस डिवीजन बोलते हैं, एंड हाउस का स्पैन फिक्स्ड नहीं है, तो राशि 2 टाइम्स रिपीट हो जाती है, पर हाउस डिग्री नॉट फिक्स्ड, इसलिए मैंने लिख दिया। आप देखिए यहाँ पे प्लैनेट जो कि मीन पोजीशन ऑफ द हाउस, हाउस के मीन पोजीशन में रहता है, और इसमें एक्चुअल पोजीशन जिसको हम लोग ट्रू पोजीशन बोलते हैं,
कंसीडर हम लोग इसको करेंगे। राशि में हम लोग भाव चलित बर्थ चार्ट को करेंगे, यहाँ पे कंसीडर लिख दिए। और जो प्लैनेट के हाउस की अगर बात करें तो भाव चलित के ऊपर। ठीक है, मैंने दो यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो यहाँ पे व्हिच चार्ट शुड आई फॉलो, अगर कोई अगर बोलता है कि केपी में हम लोग केपी जब पढ़ते हैं तो कौन से चार्ट को हम लोग फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि दो चार्ट को ही हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लगन चार्ट भी इंपॉर्टेंट बनता है, भावचली चार्ट भी इंपॉर्टेंट बनता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए जब राहु और केतु के बारी होता है, बात किया जाता है, उनको हम लोग लगन चार्ट से ही लेते हैं, क्योंकि वो किस राशि में बैठा है, तो राशि क्वालिफाई हो गया वहां पे। दूसरा, राहु केतु को दृष्टि कौन सा प्लैनेट दे रहा है, तो वो भी कनेक्टिविटी बन जाता है। राहु केतु के साथ कंजंक्शन में कोई बैठा है कि नहीं कोई प्लैनेट, तो वो भी बन जाता है। तो इतने सारे डिस्पोजिटर बन जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल देता है राहु केतु भाव चलित में कौन से हाउस पे बैठा है। राहु केतु भाव चलित चार्ट में कौन से हाउस पे बैठा है, उससे वो सबसे ज्यादा वहां पे स्ट्रेंथ देगा। और दूसरा अगर लेना है तो राशि पे, किस राशि पे बैठा है राशि चार्ट में, वो राशि के लॉर्ड कौन से हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं, उनको सबसे ताकत से रिजल्ट देगा। एस्पेक्ट कंजंक्शन बाद में। ठीक है, इतना इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी मैं आगे बताऊंगा तो ऑल दो क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक, अभी देखिए जैसे यहाँ पे देखिए हाउस एंड हाउस लॉर्ड में, लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट केपी में कैसे हाउस और हाउस लॉर्ड को इन्वॉल्वमेंट करेंगे। किसी का चार्ट देना चाहेगा प्रिडिक्शन के तौर पे, कि प्रिडिक्शन भी यहाँ पे हालांकि करना होता है। बदुल्ला सर आप बताइए। 18 जून 18 जून 18 जून 1970 70 78 78। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, टाइम सर? टाइम 7:15 शाम को, इवनिंग इवनिंग 1915 15 15। हाँ जी। फ्लैश है ऑन गोल एन लोकेशन कौन सा? ऑन गोल लिखिए, टाइप कीजिए और ANGUL AN हाँ हाँ जी GUL GUL बुल। उड़ीसा उड़ीसा। ठीक है हाँ बोल उड़ीसा रहा ना, हूँ। आप सर हाँ जी उड़ीसा हाँ से जी हैं? हाँ जी। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। आऊंगा तो बिल्कुल मिल के जाऊंगा सर। ठीक है। पहले बोलना था सर, मैं गया था घूम के आया 2-3 बार। अभी रिसेंट ही, ज्यादा दिन नहीं हुआ, रिसेंट ही है। चलिए, ये लग गया आपका चार्ट। देखिए एसेंडेंट 9 नंबर का यही है हाँ क्या, जी थोड़ा सा कॉल वो कीजिए। वो ठीक है। राशि आपका कौन सा राशि है? स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो हाँ स्कॉर्पियो राशि है, ठीक है। साजिशस लग रहा ठीक, ठीक है। है। अब देखिए यहाँ पे भाव चलित को हम लोग क्यों बोल रहे हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर होता है वो आपके जो क्रक्स निकालता है वो राशि चार्ट के आधार पे निकालता है। हालांकि इसका जो स्ट्रेंथ रहता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 30% स्ट्रेंथ रहता है। मतलब आपके लाइफ में जो मिलेगा, मतलब जो चीज आपको आप जो चीज कर रहे हैं, जो क्वालिटी है आपका, 30% ही अपना रिजल्ट देता है। देखिएगा बहुत सारे मिलता है, बहुत सारे नहीं मिलता है। तो 30% इसका स्ट्रेंथ रहता है। लेकिन इनका अगर बोलेंगे भाव चलित का, तो ये 70% मिलता है। अब ये दोनों मिला के हो जाता है 100% चार्ट के एनालिसिस। अगर कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि भाव चलित को सिर्फ देखेंगे तो 70% वो क्वालिफाई करेगा, और जो 30 बोल रहे हैं वो राशि के अकॉर्डिंग। अब क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाता है। जब राशि में पढ़ाऊंगा आगे आगे की क्लास में, तो राशि भी इंक्लूड वहां पे कर लीजिएगा। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपका यहाँ पे राशि कौन सा राशि दिख रहा है लगन पे?
9 नंबर की राशि। अब ये बोलिए जो 1 नंबर के राशि होता है, यहाँ पे मैं हालांकि लिख देता हूं, मूवेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं चर राशि। 1 नंबर होता है, 159 4 होता है, 148 147 एंड 7 10, 10 जो हम लोग केंद्र भाव बोलते हैं कालपुरुष की कुंडली में, वो होते हैं मूवेबल। उनके बाद आता है स्टेबल, जो स्थिर राशि होता है, मूव नहीं करने की कोई इच्छा होता है, वो होता है आपका 2, 5 5, 8 एंड 11। ज्यादा और डुअल 3 6 9 12 3 आ जाता है, 6 आ जाता है, 9 आ जाता है, 12 आ जाता है। अब इनमें भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला 15 डिग्री हो जाएगा आपका मूवेबल, और दूसरा 15 डिग्री हो जाएगा आपका स्टेबल। ठीक है, वो राशि में मैं क्लियर करूंगा। अभी हालांकि ये ध्यान दीजिए कि ये जो मैंने बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपका कौन सा राशि वाला लगन आया है? 9 नंबर वाला, या ड्यूअल डुअल है। 12 हाँ, अब ये जो लगन है ना, ये आपका बिफोर 14 डिग्री है, मतलब 15 डिग्री से पीछे ही है। कौन सा में आ रहा है आपका? मूवेबल मूवेबल में आ रहा है। अब जैसे ही मूवेबल में आ रहा है तो आपको ना बैठने की इच्छा नहीं होगा, आपको कोई कार्य होगा, कहीं पे जाना होगा, मतलब हर टाइम आपको इच्छा करेगा कि घूमता रहूं फिरता रहूं, ऐसा टाइप का। स्टेबल होता है क्या, आपको बैठने का इच्छा होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कोई अगर बोल रहा है कि मैं घूमने चले, तो वो बोलता है नहीं यार, घर में थोड़ा सा बैठने दो, इच्छा है। तो ये आपका बता रहा है डुअल साइन, जो कि डुअल साइन में भी कौन सा, बिफोर 15 डिग्री। ये बोल रहे हैं मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। राशि खोल लेता हूँ। देखिए, जो पहला जो डुअल साइन में जो पहला जो बिफोर जो 16 डिग्री के पहले आता है, ठीक है, फर्स्ट 15 डिग्री बिलो एंड फिक्स्ड, मतलब पहला जो होता है, पहला बिफोर जो डिग्री 15 डिग्री होता है, वो आपका रहता है फिक्स्ड में, मतलब मूवेबल। ये होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब 0 से लेके 15 डिग्री तक ये जो सिस्टम रहेगा, ये रहेगा स्टेबल। और जो 15 से लेके रहेगा आपका 30 तक, वो रहेगा आपका मूवेबल। देखिए यहाँ पे मूवेबल लिखा है, लेटर 15 डिग्री बिलोंग टू द मूवेबल साइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है, वो आ रहा है बिफोर 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री के अंदर में ही आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो 15 डिग्री के नीचे आ रहा है तो आपको स्टेबल, आपको बैठ के रहना पसंद होगा, क्योंकि ये आपका लगन राशि बता रहा है, लगन राशि बता रहा है, मून राशि नहीं, लगन राशि बता रहा है। आपका मन मूड स्विंग बोलेंगे क्या, मूड स्विंग होता है, या फिर आपको मन ठहराव रहता है, ये बोलेंगे, क्योंकि स्टेबल साइन में है 8 नंबर, 8 नंबर राशि, मून राशि है 8 नंबर। आपकी मन भी बहुत ठहराव रहता है, मतलब मूवमेंट नहीं होता, बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट मूवमेंट नहीं होता। जी 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 ठीक है। ठीक है, ये तो राशि के आधार पे बता रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे जो भाव चलित चार्ट में हम लोग कैसे उसको प्रिडिक्शन में यूटिलाइज करेंगे। पहला क्या बोले, हाउस भाव, हाउस लॉर्ड, भाव के जो स्वामी हैं वो कहाँ पे गया है। पहला हाउस क्या बताता है, व्यक्ति के अपने स्वयं के बारे में, अपने मन के बारे में, मतलब मन, माइंड बोला जाता है फर्स्ट हाउस को। व्यक्ति के अपीयरेंस, व्यक्ति की इच्छाएं, इंटरेस्ट किस में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस
जो कि 9 नंबर राशि का है, और उसके लॉर्ड कहाँ पे है? 9 नंबर राशि का लॉर्ड होता है जुपिटर। जुपिटर बैठा है 7th हाउस में। अब आपका मैरिज हो चुका है सर? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं किए ना सर? नहीं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ये पहले बताइए। मैं जॉब जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं ना? जॉब, बिजनेस की हाँ इच्छा जी। होता है? नहीं। नहीं, बिजनेस की इच्छा अब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इंटरेस्ट देता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट देता है। अब ये 7th हाउस किस चीज का इंटरेस्ट, चीजों की इंटरेस्ट देता है? अपने ऑपोजिट वाले व्यक्ति से बहुत ज्यादा बात करना। ऑपोजिट वाले व्यक्ति मतलब आपके साथ जो रहेगा उस टाइम को। नहीं। ओपोनेंट, मतलब ओपोनेंट नहीं बोलेंगे, आपके साथ एक, मतलब जैसे आप ट्रैवल भी कर रहे हैं ना बस में या फिर सामने ट्रेन, सामने सामने वाला। सामने वाला, तो उनके साथ आप बातचीत करने स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी। ठीक है। क्यों? ठीक क्योंकि है। 7th हाउस का डोमेन ही वही होता है। अगर आपको जॉब करने की इच्छा होता है तो वो भी बताएगा कि यहाँ पे जो लगन का लॉर्ड है वो इंटरेस्ट को बताता है कि अब जॉब का भी इच्छा हो सकता है आपका। हम्म, ठीक है। या दूसरों से घुल मिलना आपको बहुत पसंद होगा। ठीक है। ठीक है। दूसरा दूसरा हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ का हाउस, बानी का हाउस, फैमिली का हाउस बोलते हैं, कुटुंब हाउस बोला जाता है जिसको, या फिर छोटी फैमिली बोलते हैं। छोटी फैमिली मतलब जो अपने फैमिली होता है, हस्बैंड वाइफ बच्चे और माता पिता को लेके जो फैमिली बनता है, छोटा फैमिली बोलते हैं उसको। बड़ा फैमिली होता है काका दादा चाचा नाना सब एक साथ रहते हैं, तो उसको बड़ी फैमिली बोलते हैं। ठीक है। तो वो 4th हाउस से देखते हैं हम लोग, छोटी फैमिली बड़ी फैमिली, क्योंकि उसका भी तीसरा मतलब तीसरे हाउस आ जाना है, उससे भी तीसरा हाउस, 1 2 3 तीसरा हाउस उसके चीजों को बढ़ा देता है। वो मैं गोल्डन रूल में पढ़ाऊंगा अभी। हालांकि ये ध्यान दीजिए, जो सेकंड हाउस होता है, वो सेकंड हाउस व्यक्ति को खान पान को बताता है, व्यक्ति कैसे बांधने रखता है, व्यक्ति वेल्थ कहाँ से जनरेट कर सकता है। ये फर्दर और भी अंदर में जा सकते हैं हम लोग सब लॉट के तौर पे। वो मैं सेकंड हाउस जब कवर करूंगा तब मैं बताऊंगा सब लॉट के तौर पे। लेकिन अभी एक नॉर्मल जनरल प्रिडिक्शन के तौर पे अगर बोलें तो 10th राशि जो आ रहा है सेकंड हाउस पे, उसका लॉर्ड होता है सैटर्न। सैटर्न जो कि 8th हाउस में आ रहा है। ठीक है। अब 8th हाउस में क्या होता है, आपके जो यहाँ पे 10th हाउस होता है जो वेल्थ मतलब सेकंड हाउस होता है जो कि वेल्थ को बताते हैं, आप वेल्थ कहाँ से जनरेट कर पाएंगे सबसे ज्यादा, अगर बोला जाए इन जनरल में। फर्दर उसका डिवीजन हो सकता है, लेकिन इन जनरल बोला जाए तो आप इंटरेस्ट से बना सकते हैं, लोन से बना सकते, मतलब सॉरी, लॉ फार्म से बना सकते हैं। जीएसटी फार्म होता है जहाँ पे आपका इंश्योरेंस फार्म बोलते हैं। फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर हालांकि 6th हाउस भी हो जाता है, लेकिन 8th हाउस उसका मल्टीपल बताता है, मतलब मल्टीपल जो सर्कुलेशन होता है, दूसरों के पैसा, दूसरों के पैसों को लेके इन्वेस्टमेंट करना, जिसको बोलते हैं मास मनी, जो दूसरों के मनी होता है वो, मतलब दूसरों के क्राउड फंडिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, दूसरों के पैसा, उनसे कुछ चिटफंड चीजें चिटफंड। कराना। हाँ। वो चिटफंड में आता है नहीं। हाँ, इन चीजों से आपको वेल्थ बहुत ज्यादा जनरेट होगा। हम्म, क्योंकि वेल्थ वेल्थ कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, 8th हाउस से रिलेटेड से। तीसरा हाउस होता है छोटे भाई बहन, घूमने, चेंज ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे देखिए 3rd हाउस में कौन सा राशि आ रहा है, 11th राशि जो कि फिर स्टेबल है। आपको घूमना पसंद होता है, बाहर जाना पसंद होता है हाँ जी, पसंद होता है। बहुत ज्यादा, या मल्टी मोटा मोटी? नहीं, मोटा मोटी। मोटा मोटी ना, ज्यादा उतना नहीं। नहीं। ठीक है। लेकिन मतलब ज्यादातर आपको उतना पसंद नहीं होगा, एकदम हाईली नहीं रहेगा। अगर यही मूवेबल बहुत ज्यादा रहता तो आपको घूमने का, चेंज ऑफ प्लेस का इच्छा रहता बहुत ज्यादा, कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं, हर एक महीने में आपको इंटरेस्ट बना रहता। क्योंकि इंटरेस्ट का भी 3rd हाउस, इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाना, मल्टीपल इंटरेस्ट। ठीक है। 3rd हाउस होता है, 3rd हाउस का लॉर्ड देखिए वो भी सैटर्न ही है, जो कि 8th हाउस से कनेक्टिविटी है। आपको सीक्रेटली घूमने जाने की इच्छा होता है, सीक्रेटली मतलब दूसरों को ज्यादा
नहीं बोल के आराम से घूम के आ जाओ इधर उधर से, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस होता है सीक्रेट, सीक्रेसी मेंटेन, या फिर सडन सडन प्लान किया और घूमने चले गए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि ये 8th हाउस होता है सडन सीक्रेट मेंटेन करना, ठीक है। और जो यहाँ पे 3rd हाउस को कनेक्ट करें, 3rd हाउस घूमते हैं, चेंज ऑफ प्लेस, मतलब अपने घर से जैसे ही निकल गए ना, अगर आप एक जगह से खिसक रहे हैं ना, वो भी 3rd हाउस के कारण। कई जगह पे आप घर बुकिंग किए वो 4th हाउस के, लेकिन वो घर छोड़ रहे हैं और आप निकल रहे हैं तो 3rd हाउस के कारण, कि 3rd हाउस उस घर को छोड़ता है। दूसरे घर में शिफ्ट करना है तो 3rd हाउस छोड़ाएगा और 4th हाउस में शिफ्टिंग कराएगा दूसरे घर में। अगर व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मुझे घर शिफ्टिंग करना है, क्या मैं इस टाइम पीरियड में कर दूं, घर तो हालांकि छोड़ देगा लेकिन दूसरी जगह पे प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां पे सोचेगा कि मैं घर तो घुस नहीं पाया, या फिर उनमें प्रॉब्लम हो गया कुछ ना कुछ। तो एक जब टाइम पीरियड होता है, जो एक घर छोड़ता है और दूसरे घर में इंक्लूड होता है, तब 4th हाउस भी आना चाहिए उस टाइम को, 3rd हाउस के साथ 4th हाउस, तो शिफ्टिंग को भी बता देता है कि घर छोड़ दिया और दूसरे घर में आ गया। ठीक है, 3rd हाउस और भी सारी चीजें होता है। रकम हाउस बोलता है। डॉक्यूमेंटेशन का भी कार्य होता है, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आपको करना होगा तो आप सीक्रेटली करते हैं, किसी को उतना बोलते नहीं है, एकदम चुपचाप डॉक्यूमेंट कोई लाए अपने तरफ से किए, वो उसको दे के भी आ गए, किसी को उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना, करते नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि वो ठीक 3rd हाउस वो चीजें देता है, 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन का होता है, 3rd हाउस एनर्जी का भी होता है। ठीक है, अब 4th हाउस, 3rd हाउस भी कम्युनिकेशन का भी होता है। आप ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं दूसरों से? नहीं करते मेरे ख्याल से, लगता है। नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ, तो क्योंकि 8th हाउस वो थोड़ा सा ना, 8th हाउस 12th हाउस और 4th हाउस, ये ना थोड़ा सा चुपचाप रहने वाला होता है। अगर 3rd हाउस के जो मतलब लॉर्ड है, वो अगर 4th हाउस 8th हाउस या 12th हाउस में बैठा होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता है, क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन को दिखाता है, आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं करते, इसलिए यहाँ पे दिखा दिया कि वो लॉर्ड यहाँ पे 8th हाउस में बैठा है, तो चुपचाप रहने के पसंद होता है, चुपचाप बैठ के बिल्कुल कोई ठीक। चीज पढ़ूं, कोई चीज सुनूं, कोई चीज देखूं, इस टाइप का। ठीक। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब 4th हाउस क्या बता रहा है, देखिए 4th हाउस होता है घर, घर के इन्वायरमेंट। हाउस हाउस घर मतलब हाउस, हाउस को बताता है, हाउस के इन्वायरमेंट को बताता है। हाउस हाउस में भी आपका व्यक्ति का भी मन, मतलब जो मेंटल पीस बोलते हैं ना, मेंटल पीस को भी बताता है 4th हाउस। अब 4th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर जो कि 7th हाउस में बैठा है। अब मेंटल पीस अगर आपको मिलेगा, ये सच्ची बात है, आपको अपने स्पाउस से मिलेगा अगर मैरिज करते तो, हालांकि नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन हाँ मेंटल पीस आपको मिलेगा तो उनसे ही मिलेगा। अपने मन की जो बात होता है ना, सुकून भरा बातें होते हैं, वो उनसे ही मिलेगा, ये 7th हाउस। या फिर आपको ये भी बोलते हैं कि ये जो मेंटल पीस है, आप दूसरों के साथ जैसे ही बातचीत करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ना, सफर कर रहे हैं किसी के साथ, एक नाव में हो, चाहे एक ट्रेन में हो, एक बस में हो, कहीं पे हो, जिनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करेंगे ना, आपके मन के सुकून, मतलब सुकून होता है, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन, मन की स्थिति अच्छा होता है। दूसरा, राइट, राइट। आपका घर, जैसे यहाँ पे जुपिटर बना है, आपके घर थोड़ा सा धार्मिक टाइप का है, सात्विक, बहुत राइट। सारा डेकोरेशन, या फिर थोड़ा सा साफ सफाई वाला होता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे जो ये जो हाउस है ना, हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर और वेनस एक साथ बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक आप अगर प्रॉपर्टी लेना चाहें तो आप बिजनेस से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी, ढेर सारा प्रॉपर्टी हो सकता है, कॉम्बिनेशन आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ये प्रोमिसेस कर रहे हैं आपके चार्ट के अकॉर्डिंग कि जुपिटर 7th हाउस में आ रहा है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहें तो आप बिजनेस के थ्रू बना पाएंगे। अगर यहाँ पे 6th हाउस को दिखाता तो आप जॉब से बना पाते हैं। ठीक है, या फिर आप मैरिज करते हैं तो स्पाउस से ही आपका घर भी बन सकता है, है। क्योंकि वो उस घर को टिगर कर रहा है। ठीक है,
राइट हाँ हाँ, व्हीकल वगैरह, व्हीकल आपके व्हीकल वैसे है ना? है। है? हाँ, बिल्कुल है। कौन सा है सर? थोड़ा सा मतलब लग्जरी वाला है, नॉर्मल वाला है? नहीं, बाइक 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 तक है। कौन सा? बाइक बाइक होंडा? मोटर। हाँ, होंडा होंडा हाँ ठीक है, यूनिकॉर्न। ठीक है, व्हीकल होगा इसलिए बोल रहे हैं। अब आते हैं क्या यहाँ पे फिफ्थ हाउस का बात। अब फिफ्थ हाउस क्यों बोल रहा हूँ? फिफ्थ हाउस होता है बच्चे का, ठीक है? बच्चे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चे का, स्पेशली बच्चे का ही हाउस होता है। मतलब फिफ्थ हाउस होता है प्रेम का, मतलब दूसरों के साथ प्रेम, केयरिंग, लविंग केयरिंग नेचर होता है ना, फिफ्थ हाउस का देता है। दूसरों के साथ केयरली कैसे बात करते हैं, प्रेम भाव बोला जाता है जिससे। तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो कि बना है मार्स, मार्स बैठा कहाँ पे है? एट्थ हाउस में। बच्चों से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, करते हैं ना। ज्यादा नहीं करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा करते नहीं हैं। ज्यादा, नहीं बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं। हाँ बहुत ज्यादा नहीं, एक एक लविंग केयरिंग नेचर जो होता है, हाँ उसको दिखाते नहीं है आप दूसरों के सामने, कि प्यार राइट। करते हैं लेकिन दूसरों को दिखाते नहीं, ऐसे बोलेंगे। अगर आप किसी को प्रेम भी करते हैं तो आप छुप छुप के करते हैं, किसी को हाईलाइट नहीं करते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस प्रेम भाव को भी दिखाता है। अब प्रेम भाव के लिए फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो कि एट्थ हाउस में बैठा है, तो आप हिडन हिडन तरीके से प्रेम करेंगे, किसी को ज्यादा नहीं हाईलाइट करेंगे, ये भी दिखा, ठीक है? फिफ्थ हाउस और भी कुछ चीजों को बताता है। बेसिकली जब हम लोग राशि चार्ट के ऊपर बात करते हैं, वैदिक चार्ट के ऊपर बात करते हैं, तो फोर्थ हाउस बन जाता है अर्लियर एजुकेशन। फिफ्थ हाउस होता है आपका टेंथ से लेके ट्वेल्थ तक जो होता है, आफ्टर मतलब बिलो ग्रेजुएशन से मतलब पहले सिस्टम होता है, वो आता है आपका फिफ्थ हाउस में, ठीक है? और नाइन्थ हाउस होता है जो कि आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल चीजें, और भी जो जितने भी मतलब हायर एजुकेशन होता है, वो आपका नाइन्थ हाउस देते हैं, ठीक है? फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपका एजुकेशन देता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका जुपिटर है। आप कब कितने दिन मतलब एजुकेशन आपका कितने कितने तक है सर? डिप्लोमा डिप्लोमा मैकेनिकल। डिप्लोमा? हाँ जी। हाँ ठीक है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सन है, सन जो कि सिक्स हाउस को दिखा रहा है, कंपटीशन टाइप का। हाँ ठीक है सर, ठीक है। प्लस टू साइंस के एजुकेशन बाद हाँ दिखाता है लगभग। हाँ जी। और चार्ट में भी फर्दर जाएंगे तो और ज्यादा क्लियर मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फिफ्थ हाउस जो कि प्रेम भाव होते हैं, बच्चों के साथ कैसे आपका कनेक्टिविटी रहता है, ठीक है? गुस्सा आता है बच्चों पे? नहीं नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं। नहीं आता है। यहाँ पे अगर मार्स रहता तो गुस्सा रहता आपका, हालांकि हम्म, इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मार्स के राशि आ रहा है, लेकिन मार्स यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे आता तो गुस्सा बनना हो रहता है, मतलब कुछ भी चीज करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है तुरंत। वैसे भी आप गुस्सा नहीं करते हैं हालांकि, हम्म, ठीक है? सिक्स्थ हाउस होता है जॉब का, जॉब का हाउस, या फिर टाइम रूटीन का, डेली रूटीन जो होता है, रूटीन आपका कैसा रहेगा, कैसा मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, वो यहाँ पे सिक्स्थ हाउस बताता है। सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड जो कि बना है वेनस, जो कि सेवेंथ हाउस में बिजनेस। बैठा है। डेली रूटीन, खान पान, मतलब डेली टाइप का जो खान पान होता है, वो आपका थोड़ा बहुत एकदम मतलब साफ सफाई वाला खाना पीना पसंद होगा आपको, जी, मतलब राइट राइट। हाँ जी साफ जी। सफाई वाला खाना, क्योंकि ये वेनस बना है ना, वेनस वेनस साफ सफाई चीजें देता है थोड़ा, ठीक? यहाँ पे सिक्स्थ हाउस होता है आपका मैनेजमेंट का। अब वेनस देखिए इसका लॉर्ड है, तो मैनेजमेंट भी, टाइम मैनेजमेंट भी आप कर लेते हैं अच्छा खासा। सुबह उठना, जी जी। सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह करते हैं सर? नहीं नहीं, नहीं कुछ करते हैं, नहीं। लेकिन सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। हैबिट वैसे तो वेस्ट बंगाल और बिहार झारखंड तरफ, आपका उड़ीसा तरफ, ये तो पूरा मतलब सुबह सुबह उठना ही पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। हाँ जी। जी, ठीक है। नहीं, सिक्स मैं तो हाउस, थोड़ा लेजी हूँ ना। हाँ मैं थोड़ा लेजी हूँ, लेजी हूँ, लेजी। लेजी, लेजी हाँ है, ठीक है। हाँ। 11 7,
लेजी तो ठीक है सर, वो अलग बात है सर, लेकिन हाँ वो लेजी और मतलब और डीप में जा रहे हैं ना, तो वो हम लोग सब लॉट के तौर पे जाते हैं वहां पे, तो वो बात ठीक बताएंगे आगे, 6th हाउस जब आता है तब। ठीक है। ठीक। अब आते हैं 7th हाउस। मैरिज तो नहीं किए सर, क्या बोले नहीं तो नेचर भी बोल पाते कि कैसा कैसा होता है, लेकिन हाँ आप आपसे जो भी व्यक्ति मतलब सफर करते हैं, मीटअप करते हैं, उनका नेचर क्या हो सकता है वो 7th हाउस से बोल सकते हैं। अब कैसे, मतलब उस टाइम के जो पार्टनर बनता है, उस टाइम के जो पार्टनर, 3rd नंबर आपसे राशि आ मैं रहा है। 3rd नंबर आपसे राशि मैं मरकरी, चलता हूँ। मरकरी बहुत टॉकेटिव होता है, तो बातचीत वाला ही व्यक्ति आपसे मिलता है, मतलब वो भी बात करते हैं आप भी बात करते हैं, वो भी बात करते हैं आप भी बात करते हैं, मरकरी है इसका लॉर्ड। और बातचीत करते करते बहुत अच्छा वाला बातचीत हो जाता है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि मरकरी ना बातचीत में बहुत अच्छा देता है, तो दूसरे वाला व्यक्ति भी आपसे बातचीत करते हैं। आपके यहाँ पे लगन लॉर्ड जो कि जुपिटर है, जुपिटर भी 7th हाउस में बैठा है, इन ये यही घर की राशि में, तो दोनों बातचीत बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल बातचीत, मतलब जिन व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत अच्छा होता है, ऐसा। सब ठीक होता है। हम्म। हालांकि जो कि 7th हाउस, 7th हाउस देता है बिजनेस का। बिजनेस आपको इच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि बिजनेस बिजनेस का जो भाव होता है 7th हाउस, और 7th हाउस का लॉर्ड जो कि बैठा है 6th हाउस में, आपको जॉब करने की इच्छा होता है इसलिए। और हाँ जॉब में भी जॉब कौन सा जॉब करते हैं सर, सर्विस वाला कुछ, टेक्निकल जॉब है ना, कंपनी। कंपनी का टेक्निकल जॉब है। हाँ टेक्निकल। ठीक है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे देखिए 6th हाउस में आपका सन है, क्या होता है एक, ठीक है, आपका तीसरा, छठा, 10वां और 11, मतलब 11th। 11। इसमें अगर मेलेफिक प्लैनेट की इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, तो आपको ना टेक्निकल रिलेटेड जॉब थोड़ा सा देता है, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। साथ में 8th हाउस में देखिए, 8th हाउस हम लोग टेक्निकल के लिए ही लेते हैं, मंगल। टेक्निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्स एंड सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, 3rd में केतु का इन्फ्लुएंस है ना, सन का भी इन्फ्लुएंस देखिए 6th हाउस में, तो इन्फ्लुएंस दे रहा है, इसलिए आप टेक्निकल जॉब में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्ट करते हैं उसमें। उसमें भी कैसा टाइप का जॉब है, मतलब सर्विस देते हैं या फिर उसमें भी कुछ मशीनरी का मशीनरी। मशीनरी वो करना, मशीनरी। पार्ट्स वगैरह। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है सर। अब आता है 8th हाउस। 8th हाउस में आपका आता है ऑकल्ट, चुपचाप से कुछ करना, ठीक है, या फिर कुछ मंत्र वगैरह, मंत्र मंत्र नहीं, तंत्र वाला। मंत्र तो 5th हाउस है, तंत्र वाला हाउस होता है जो कि 8th हाउस देता है। अब 8th हाउस का लॉर्ड मून है, उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, तंत्र वाला इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, योगी वाला नॉर्मली आपका उतना ज्यादा हाई कुछ नहीं रहेगा। ये अगर कनेक्टिविटी रहता 4, 8, 12 से, तो तंत्र योगी भी जोग देता है, ठीक है सर, क्योंकि वो जी 11th में है, इसलिए वो थोड़ा सा वो नहीं देता इन्फ्लुएंस, ठीक है। हालांकि और 8th हाउस भी बहुत सारी चीजों के लिए आता है आपका। 8th हाउस जैसे आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके दोस्त आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। अगर दोस्त से आप कुछ भी चीज को एडवाइस, मतलब कुछ चीजों को बता, मतलब बोलते हैं, वही आपको सॉल्यूशन दे देता है आपके दोस्त ही, क्योंकि जी जी। वही आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। ट्रांसफॉर्मेशन 8th हाउस के जो लॉर्ड है वो है मून, मून जो कि 11th हाउस में बैठा है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करा सकता है आपके दोस्त ही। आपके दोस्त जी कुछ जी। एडवाइस करेगा, वो आप सुन लिए, तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा सर, ठीक है सर। कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। ठीक है। अब देखिए 9th हाउस होता है फादर। एक एक और चीज देखिए यहाँ पे ना, जो 4th हाउस होता है, 4th हाउस मदर का हाउस होता है, ऐसे ही बोलते हैं। अब मदर मदर जी। के थोड़ा सा नेचर किस टाइप का रहेगा, बहुत अंदर में सकते हैं।
मदर का अगर उतना डीप में नहीं जाए, जनरल नेचर बोलेंगे तो जुपिटर, जुपिटर देखिए किस घर में बैठा है, 7th हाउस। केयरली होगा, लेकिन स्पाउस जैसे मतलब एक नेचर देता है, जी क्योंकि जी वो स्पाउस जैसे नेचर देता है तो केयरली बहुत करेगा, हर एक जगह जी पे बहुत सपोर्टिव देगा। जी जी। ठीक। Yes, 9th हाउस right. फादर का हाउस होता है, जो कि सन है। फादर किस टाइप की चीजों में था सर, थोड़ा सा बता सकते हैं? वो टीचर थे, टीचर, टीचर गवर्नमेंट था। टीचर। हाँ टीचर थे, हाई स्कूल अब टीचर। अब टीचर आप खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है, किसके साथ है सर? मरकुरी। मरकरी टीचर देता है, जुपिटर भी टीचर देता है, लेकिन मरकरी ना एक मतलब एजुकेटेड टीचर देता है। हाँ जुपिटर ना एजुकेशन, थोड़ा सा एजुकेशन। धार्मिक टाइप का टीचर देता है। जी जी। टीचर नहीं, प्रीचर भी बोल सकते हैं वहां पे जुपिटर के, लेकिन यहाँ पे मरकरी के केस में एजुकेटेड टीचर है, क्योंकि इनका लॉर्ड फंडामेंटल मरकरी बात। साथ बैठा है, एजुकेटेड टीचर है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए मतलब फिफ्थ मतलब 9th हाउस के जो चीजें होता है कार्य कुत्ता, आपका टीचर भी, आपका गुरु अगर बोला जाए, और आपके आइडल पर्सन, वो आपके जॉब क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा, आइडल पर्सन अगर बोला जाए। बिल्कुल। ठीक है। आइडल पर्सन बोले तो आप आपके इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? आपके जॉब सेक्टर में मिलेगा, क्योंकि 6th हाउस जॉब को दिखाता है, जहाँ पे व्यक्ति, अब जॉब देखिए 6th हाउस में ना बहुत सारी चीजें में काम आता है। 6th हाउस को लिया जाता है, कोई अगर सर्विस दे रहा हो, एक सर्वेंट आता है वो भी घर में सर्विस दे रहा है, एक कारपेंटर आ रहा है वो भी घर में सर्विस दे रहा है, क्योंकि वो तो कार्य करके आपकी ही चीजें रहेगा, वो सिर्फ कार्य करके चला जाएगा अपने सेवा देके, वो सर्विस हो गया। जी लेकिन जी अगर जी। कोई प्रोडक्ट भी आप बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट भी आप बेच रहे हैं ना, तो वो भी तो एक सर्विस ही है, प्रोडक्ट के तौर पे दे रहे हैं चीजों को और सर्विस ही दे रहे हैं उसमें ही, तो प्रोडक्ट भी 6th हाउस में ही आता है। मतलब कोई सामान अगर बेच रहे हैं उसके मुताबिक आपको पैसा मिल रहा है, वो 6th हाउस है। किसी का पैसा पैसा क्लियर हो पाएगा, मतलब पैसा फंसा हुआ है तो 5th हाउस कनेक्ट हो जाएगा वहां पे उस दशा में। अगर पैसा क्लियर होना है तो 6ठा हाउस दिखा देगा वहां पे, पैसा आने के हाउस ही होता है 6ठा हाउस। आप कोई चीज को बेच रहे हैं या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस बोलते हैं ना जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज में जो आप चीजें देते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, सर्विस भी बाई प्रोडक्ट के रूप में दे रहे हैं, तो वो 6ठा हाउस होता है, उसमें से आपको पैसा मिलता है, वो भी 6ठा हाउस होता है। क्यों 6ठा हाउस बोल रहा हूँ? 10th हाउस होता है आपका कर्म, कोई भी कर्म दे रहे हैं ना, कर्म से ये कौन सा हाउस हो रहा है? कर्म से 6ठा हाउस कौन सा हाउस हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां हाउस हो रहा है ना। 9वां हाउस होता है भाग्य वाला हाउस, भाग्य देता है। आप जो कर्म किए हैं उसके मुताबिक आपके भाग्य क्या देगा? पैसा देगा आपको। पैसा देगा। अगर वही चीज अगर 8वां हाउस में आ जाए तो पैसा फंस जाएगा आपका, आएगा नहीं सर, क्योंकि बिल्कुल 5th हाउस ठीक। आ रहा है, तो 5th हाउस मतलब 8th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं वहां पे, उस घर से जो कर्म किए उसके अकॉर्डिंग पैसा आपको बोले 2 दिन बाद ले लीजिएगा, मतलब आपको फंसा दिया वहां पे, पैसा आपको पता नहीं है। मिला। जैसे ही आपको क्लियरेंस हो जाएगा तो वो आपको पैसा दे देगा, वो कैसे होगा दशा वो चीज पहले रोल करता है। ठीक है सर। तो आपके भाग्य भी आपको सपोर्ट कहाँ से देगा? आपके जॉब सेक्टर से। जॉब जॉब। ठीक है। जो आप सर्विस दे रहे हैं बाय बाय चीजों के लिए। ठीक है। अगर आप बिजनेस भी करेंगे तो आपको किस टाइप का बिजनेस सपोर्ट करेगा? जॉब रिलेटेड सर, मतलब सॉरी, सर्विस रिलेटेड, ये जोमेटो वगैरह हो गया ना, मतलब जो ओला वगैरह हो गया, ये तो क्या हो रहा है, चीजों को सिर्फ सर्विस दे रहा है, तो बिजनेस ये है एक, लेकिन सर्विस वाला। टूर एंड ट्रैवल वाला बिजनेस वो सेवा है, वो भी सर्विस चलेगा सर। ठीक। आप देखिए जो 10th हाउस होता है कर्मा, कर्म किस रिलेटेड है, वो जगह अगर डिफाइन करना है तो छठा, यहाँ पे छठा राशि आ रहा है, छठा राशि का लॉर्ड मरकरी है, वो भी 6th हाउस को दिखा रहा है, क्योंकि मरकरी 6th हाउस में बैठा है। तो आप जॉब जगह में आपकी कर्मा दे रहे हैं, और कर्मा ही कार्मिक ही आपका हाउस दिखा रहा है, देखिए कौन सा कार्मिक हाउस बोलते हैं ना, 10th हाउस कार्मिक हाउस बोले थे। जो कर्म जी दे रहे हैं, जी। कोई भी कर्म दे रहे हैं, किस एरिया में दे रहे हैं, किस सेक्टर में दे रहे हैं सबसे ज्यादा, वो लेके आते हैं, तो आप जॉब सेक्टर में अपना कार्मिक दे रहे हैं।
आप डेली रूटीन को भी फॉलो करते हैं ना, तो भी बहुत कुछ कसरत करना पड़ता होगा आपको। मतलब प्रॉपर आप डेली रूटीन फॉलो करने में भी ना बहुत मेहनत लगता है आपको। हाँ जी, हाँ जी, राइट। ठीक। 11th हाउस होता है, और स्टेटस भी आपको ये छठा हाउस से ही आएगा। जो जॉब करे ना उस जगह से आपको नेम फेम आएगा, स्टेटस जो बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करना है, तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा, कौन से ऐसे डोमेन है जो मुझे करना चाहिए जो मेरे स्टेटस आएगा। आपका अगर डोमेन बोला जाए तो छठा हाउस से। आप जॉब सॉन्ग करिए, भी ना। सेवा दीजिए, जॉब दीजिए, अपना सर्विस दीजिए, जो आपने कार्य कर रहे हैं कार्य में सर्विस दीजिए, आपका स्टेटस ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। किसी का अगर 4th हाउस में आ रहा है, मान लीजिए 10th का जो लॉर्ड है वो 4th हाउस में आ रहा है, अपने मदर को बहुत ज्यादा केयर कीजिए, स्टेटस आपका आ जाएगा, धीरे धीरे रिकवर होना हाँ स्टार्ट हो जी, जाएगा। दूसरे वो चीज देखेगा, अरे मदर को इतना केयर कर रहा है, बहुत बढ़िया, तो स्टेटस धीरे धीरे आपको बढ़ते जाएगा। कोई अगर डिफीट होता है ना, डिफीट होता है कोई जगह पे, मतलब कंपटीशन में हारता है, तो उसका स्टेटस भी डाउन होता है। कोई अगर विन होता है तो उसका स्टेटस भी बढ़ता है। तो जब विन का कॉम्बिनेशन इसलिए तैयार किया गया है, छठा, 10वां, 11। छठा क्यों? 11। छठा होता है कंपटीशन में जीत। 11 हाउस होता है उनमें इच्छा पूर्ति कर रहा है, मतलब जीत में इच्छा पूर्ति कराया। 10th हाउस मतलब जीत में भी उनका स्टेटस भी बढ़ा दिया। क्रिकेट टीम अगर इंडिया टीम इस बार जीत जाता तो उनका स्टेटस भी अलग लेवल का होता है ना सर। हालांकि स्टेटस हाँ डाउन जी, हो गया फिर, जो हार गया इसलिए। तो इस तरीके से 10th हाउस वहां पे कनेक्ट होगा, वो स्टेटस को बताता है। अब 11th हाउस, आपके दोस्त लोग कैसे होंगे, आपके बड़े भाई कैसे होंगे, कैसे नेचर टाइप का, नेचर कैसा होगा, आपके इनकम कैसा होगा, वो ये 11th हाउस बताता है। जो इनके जो लॉर्ड है वो है वेनस। वेनस जो कि बता रहा है 7th हाउस पे, वेनस जो कि आ रहा है 7th हाउस पे आ रहा है। आपके इनकम जो गेन, या फिर अपने दोस्त लोग, देखिए 7th हाउस से कनेक्टेड है। अब 7th हाउस कनेक्टेड मतलब आपके दोस्त लोग ही ना आपका, मतलब आपसे थोड़ा सा बातचीत करने में ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि आप जिनसे मतलब बातचीत कर रहे हो वो आपके दोस्त लोगों से भी ज्यादा बातचीत होते होंगे। आप ट्रैवल जी, भी जी, करते हैं अपने दोस्त लोगों के साथ करते होंगे। क्यों? जी, जी, वही लॉर्ड आके यहाँ पे बैठा है, और जुपिटर भी जो कि आपके फर्स्ट का कस्पल सब मतलब फर्स्ट का लॉर्ड होके बन के वेनस के साथ ही बैठा है, और दोनों एक दूसरे को बाई इंडिकेट कर रहे हैं ऐसा। जी, ये राइट, राइट। आपके दोस्त लोग ही, मतलब अगर आपको कोई कार्य भी करना होगा ना सर, आप अकेले जो कार्य करते हैं ना वो इच्छा नहीं करेगा। आप कोई मार्केट भी जाएंगे ना तो बोलेंगे अरे चलना मेरे साथ घूम के आते हैं, ये चीज होगा। मतलब आपको कोई जगह अकेले जाना पसंद नहीं होगा सर, ये मैं बोल रहा राइट, हूँ। राइट। आप हाँ, बोलेंगे ठीक है। दोस्त को लेके जाएंगे, कोई जगह पे कार्य करने जाएंगे तो उनको साथ में लेके जाएंगे। तो सब पानी लेते जाएंगे। ठीक है सर। क्यों? क्योंकि ये जो जो 11th का जो लॉर्ड है वो जाके आपके लगन के लॉर्ड के साथ बैठ गया, और जो कि 7th हाउस में बैठता है। 7th हाउस क्या होता है ना कि आपको जो कार्य करना होता है वो आपके ऑपोजिट वाले व्यक्ति के साथ करना पसंद होगा, अकेले नहीं होगा। ये चीज बताता है जब 7th हाउस में बैठता है तो। और आपके ऑपोजिट व्यक्ति कौन होगा, मतलब आपके साथ व्यक्ति कौन होगा, वो जो कि आपके 7th हाउस 11th हाउस का लॉर्ड है। ठीक। इनकम भी सर अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब 11th हाउस इनकम को बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग जनरल प्रिडिक्शन कर रहे हैं इसलिए इनकम को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फर्दर और चीजों को देखना होता है। वहाँ पे सेकंड हाउस के क्या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं उनको देखना पड़ता है, क्योंकि सेकंड हाउस होता है क्या, आपके ओवरऑल वेल्थ कितना जमा हो रहा है। आप इनकम बहुत कुछ कर लेंगे 6th हाउस के बदौलत। 6th हाउस वो इनकम देता है आपको, सेविंग कितना कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड धन जिसको बोला जाता है, जोड़ जोड़ के जितना कर रहे हैं आप हाँ, सभी सभी सेविंग्स, वो आपका सेकंड हाउस सभी देता को। है। हाँ जी। ठीक। खर्चा, खर्चा का हाउस, या फिर आप आइसोलेटेड रहते हैं, आप हॉस्पिटलाइज्ड, जेल, जितना भी ये डोमेन आता है, लॉसेस का डोमेन आता है आपका, क्या बोलते हैं, स्लीपिंग
स्लीपिंग सिस्टम, जितना भी आप मतलब सो रहे हैं, या फिर बेडरूम, बेड को भी बोलते हैं, तो वो एरिया होता है आपका 12th हाउस। ठीक है। अब 12th हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स है। मार्स जो कि 8 में बैठा है। आप खुद ही देखिए, आप आइसोलेटेड बैठना पसंद होंगे, चुपचाप कुछ भी ना करें, चुपचाप बैठ के, आराम से बैठ के चुपचाप कुछ चीजें देख रहे हैं, मोबाइल को थोड़ा सा सपरिंग कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख रहे हैं, चीजों को यूज करेंगे, टेक्निकल चीजों को यूज करेंगे, लेकिन आइसोलेटेड रहना आपको पसंद होगा ज्यादा। राइट राइट। ये होता है आपके ओवरऑल जो ऐसे प्रिडिक्शन होता है कि ओवरऑल आप पूरे चार्ट को उतना नहीं देख रहे, लेकिन ओवरऑल अपने भावचली चार्ट को देखिए इतना भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सिर्फ राशि आपको चर्चा क्या हाउस के चीजें क्वालिटी को पता होना चाहिए, हाउस के हर एक हाउस क्या क्या चीजें देता है, बस इतना सा। वो हाउस के जी लॉर्ड कहाँ पे बैठ रहा है, उसकी क्वालिटी को आप जोड़ दीजिए, बस इतना सा काम है। जैसे हर एक हाउस को पढ़ेंगे तो हर एक हाउस भी कनेक्ट हो जाएगा वहां पे। थर्ड हाउस क्या देता है, फोर्थ हाउस क्या देता है, फिफ्थ हाउस क्या देता है। अब सीक्रेसी में बोल रहा हूँ, सडन बोल रहा हूँ, चुपचाप क्यों बोल रहा हूँ। 8th हाउस का वो क्वालिटी है। 12th हाउस बेडरूम, जैसे ये सब बोले, खर्चा बोले, खर्चा भी आपको ना थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना पसंद नहीं होगा सर। नहीं नहीं, ज्यादा मॉडरेट। खर्चा हाँ बहुत कम करते होंगे, क्योंकि इसका लॉर्ड ही बैठा है 8th में। ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं ऐसे जगह पे खर्चा। यही लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठ जाता, आप एंटरटेनमेंट में खर्चा करते होंगे। यही लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठ जाता, तो आप एंटरटेनमेंट में खर्चा करते होंगे। क्यों? क्योंकि वो जगह आपको चीजें देता है, आपको खुशियां देगा। आप जैसे ही खर्चा करते हैं तो वो आपको एरिया होता है, एक एरिया में आप व्यक्ति खर्चा करता है सबसे ज्यादा। अगर 4th हाउस में बैठा मदर के पीछे या फिर घर के पीछे बहुत ज्यादा खर्चा करता होगा, क्योंकि 12th हाउस के मतलब 12th हाउस भी वो खर्चा भी बताता है, एक्सपेंसेस। ये डोनेशन को भी बताता है, आप कहाँ कहीं पे डोनेशन दे रहे हैं, डोनेशन को भी बताता है। आप वैसे डोनेशन करते हैं सर? हाँ, डोनेशन करते हैं। करते हैं ना, क्योंकि हाँ ये करते 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस एंड 12th हाउस डोनेशन का हाउस होता है। ये हैं। और कुछ डोनेशन हाउस ना, जो 8th हाउस होता है डोनेशन वाला हाउस, चुपचाप डोनेशन वाला है। मतलब आप किसी जी को जी उतना वायरल नहीं करते हैं, किसी को बोलते भी नहीं अपने दोस्त लोगों को, जाके चुपचाप जी, देख के भी आते हैं। राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। ऐसे तरीके से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जो कि मैंने इसके मुताबिक बोला। मैं कौन सी जगह पे ये चीज लिखा भी हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ। हाउस एंड हाउस लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट केपी में। केपी में आपको ये केपी चार्ट है, केपी चार्ट में आपका हाउस एंड हाउस लॉर्ड को इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक लिखा है, आप इसी तरीके से पूरा प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। जैसे जो प्रोफेशन की अगर बात किया जाए, 10th हाउस को देख रहे हैं मान के चलिए कोई व्यक्ति का, तो देखिए बर्थ चार्ट में देखिए 10th हाउस होता है प्रोफेशन के डोमेन, कि व्यक्ति अपने कर्मा किस क्षेत्र में दे रहे हैं। अब ये 10th हाउस लॉर्ड जाके बैठ गया 5th में, जो जुपिटर है, जुपिटर बैठ गया 5th में। अब हाउस जो कि बताता है कि प्रोफेशन में अकाउंट्स, क्रिएटिविटी, कंसल्टेंसी, या फिर गाइडेंस विद रेमेडी, टीचिंग हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, ऑकल्ट हो सकता है, चाइल्ड रिलेटेड हो सकता है कोई वर्क, चाइल्ड रिलेटेड होता है ना कि बच्चों के रिलेटेड कोई गार्डन वगैरह हो गया। जैसे अभी शॉपिंग मॉल में भी देखेंगे बच्चों के लिए थोड़ा सा वो कर देता है, खेलने कूदने की चीजें होता है, वो चीजें। फिर आपका वो भी होता है, कोई एंटरटेनमेंट चीजें होता है, या फिर स्पोर्ट्स होता है। अगर 10th का जो लॉर्ड है वो अगर 5th में बैठ जाता है, तो वो भी बताता है कि व्यक्ति स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजों में भी इंटरेस्ट रखेगा, मतलब कार्य कर सकता है, इंटरेस्ट नहीं कार्य कर सकता है। स्पोर्ट्स होता है, कोई कोई आर्टिस्टिक रिलेटेड हो सकता है, जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, डिफरेंट टाइप का आर्टिस्ट होता है, कोई मूवीज कर रहा है, कोई मतलब मूवी के कोई वो है, कोई डांसर है, कोई पेंटर है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ये चीज देता है। लेकिन जब भी भाव चलित में आएंगे, अब भाव चलित में देखिए 10th का जो लॉर्ड है, वो लॉर्ड देखिए जाके 4th में बैठ गया, जुपिटर 4th में बैठ गया।
अब यही 5th में बैठा था, अभी 4th में बैठ गया, प्रिडिक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज हो गया थोड़ा, क्या पूरा ही चेंज हो गया, मतलब एक एक पूरा एक चेंज टर्निंग ले लिया। पूरा चेंज इनका पूरा चेंज क्वालिटी रहेगा, मैंने बोला 30% रहेगा, इनका क्वालिटी 70% रहेगा, इसलिए मैंने बोला कि ये रहेगा, लेकिन इनमें भी ये सबसे ज्यादा रहेगा स्ट्रांगली। तो 10th का लॉर्ड बैठा है फोर्थ फोर्थ पे, जो कि बताता है प्रोफेशन में कंफर्ट, व्यक्ति को कंफर्ट वाला प्रोफेशन चाहिए, ऐसे नॉर्मल प्रोफेशन नहीं चाहिए, क्योंकि 4th हाउस व्यक्ति का कंफर्ट होता है, आराम से बैठ के कार्य करूं, कोई टोकेगा नहीं रोकेगा नहीं, चुपचाप आराम से करूंगा, अपने तरीके से करूंगा, ये कंफर्ट देता है। ठीक है, मदर से रिलेटेड अपना मतलब कनेक्टिविटी रहता है, घर में बेसिकली घर देता है ना, 4th हाउस घर का होता है हाउस, अब घर में रहेगा तो मदर से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगा उसमें। कर्मा भी मदर से रिलेटेड होगा, क्योंकि 10th हाउस कर्मा का होता है, मदर से रिलेटेड कर्मा हो सकता है। इमीडिएट फैमिली, अब ये इमीडिएट फैमिली बन जाता है कि आप जहाँ पे स्विच करके जिस जगह पे जा रहे हैं, मामा के घर जा रहे हैं या फिर चाचा के घर जा रहे हैं, तो वो इमीडिएट फैमिली बन जाता है उस टाइम का, तो वो 4th हाउस भी बताता है। ठीक है, हालांकि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ले रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड व्यक्ति का कोई प्रोफेशन हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस एजुकेशन दे सकता है। हो सकता है व्यक्ति प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकते हैं व्यक्ति व्हीकल रिलेटेड प्रोफेशन में हो, डिफरेंट टाइप का व्हीकल हो सकता है ना, क्योंकि 4th हाउस ये सारी चीजें देता है। ऐसे ही हर घर का देख सकते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया 10th के रिलेटेड। सर अगर भाव चलित चार्ट में राशि चेंज हो जाए तो राशि से फर्क नहीं पड़ता सर, भावचलित में राशि राशि को से फर्क क्वालिफाई नहीं किया जाता है, राशि को कब लिया जाता है मैं बोलूंगा, वो जो कॉम्बिनेशन बताया ना, कॉम्बिनेशन नहीं जो आपका, जैसे मान के चलिए 10th का कस्पल सब लॉर्ड, 10th का कस्पल सब लॉर्ड में मान के चलिए बोल रहा हूँ सन है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तब हम लोग 10th का कस्पल सब लॉर्ड 10th CSL बोल रहा हूँ, जो कि सन है। ठीक है, अब सन देखिए भावचलित में कौन से घर में बैठे हैं, फोर्थ फोर्थ हाउस फोर्थ में में बैठा है, और सन का राशि कौन सा घर में है, सन और की वो राशि है थर्ड में। थर्ड में है। ये हो गया सन का थर्ड कॉम्बिनेशन, मतलब सन स्क्रिप्ट में ये दिखाएगा, ये घर को दिखाएगा, ये होता है इस राशि के मतलब इंपॉर्टेंस। सिर्फ आपको हाउस के जो ग्रुप कॉम्बिनेशन निकालना हो रहा है, कॉम्बिनेशन में नहीं बोलूंगा, हाउस के इनके हाउस एंड कहाँ पे बैठा है, भाव ये हम लोग भावचलित से लेते हैं, ये तो हालांकि मैं ये सिखाऊंगा। बंदा टेंथ हाउस का मतलब फोर्थ और थर्ड हाउस के रिलेटेड जॉब या बिजनेस कर सकता है। हाँ, उनकी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, और नक्षत्र को भी वहां पे लेते हैं ना, नक्षत्र को भी लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रहेगा 4th हाउस का, क्यों, सन उस घर में बैठा है, सन जो उस घर में पहले आ बैठा है, रहा है वो बैठा है। बैठा है। ऐसे मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया। ये क्लियर हुआ सभी को थोड़ा सा? जी जी सर अगर 10th का लॉर्ड 10th में ही बैठे तो हाँ ठीक है, प्रोफेशन रिलेटेड ठीक ही है, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है, उनका नक्षत्र लॉर्ड को भी देखिए, कोई तो हाउस में बैठा होगा, वो भी कुछ शो करेगा, जैसे वो अगर 4th हाउस शो कर रहा है तो बोलिए उनको प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोफेशन चूज करने के लिए, वैसे कोई सा भी प्रोफेशन कर सकता है। ये भी देखिएगा, मैं तो सेकंड हाउस फिलहाल तो बोलूंगा, अभी जरूरत नहीं है। सेकंड हाउस होता है ना, व्यक्ति के वेल्थ को बताता है, व्यक्ति वेल्थ कहाँ से जनरेट कर सकता है, वेल्थ, पैसा जनरेट करने की जगह, अगर वो 10th हाउस को बता रहा हो, सेकंड हाउस के जो कस्पल सब लॉर्ड जैसे बोल रहे हैं, वो अगर 10th हाउस को दिखा रहा हो ना, तो व्यक्ति को कुछ मत बोलिए, सिर्फ एक एडवाइस कर दीजिए, कुछ भी काम कर लो पैसा आ जाएगा, कुछ भी काम कर लो पैसा आ जाएगा, काम करने की फर्क हो रहा है, कर्मा डायरेक्ट कर्मा से जुड़ गया ना, 10th हाउस कर्मा का होता है, आप कर्म करो पैसा मिल जाएगा, सबसे अच्छा ग्रुपिंग है। सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 10th को दिखा दे रहा है,
काम कर लो, पैसा मिल जाएगा आपको, वो गारंटी ले रहा है। हाँ, दशा अंतर्दशा प्रतिदशा में वो फर्क हो सकता है कि ऐसा टाइम पीरियड, जो कि टाइम पीरियड चला जो कि 5, 8, 12 से कनेक्टेड हो, 5, 8, 12 उस टाइम को पैसों को कमियां कर देता है, लॉसेस नहीं दिखाता है, कमियां कर देता है। वही अगर 6, 8 मतलब 2, 6, 11 से कॉम्बिनेशन में जुड़ जाए तो पैसा दिला देगा, वहां पे अच्छा खासा पैसा दिला देगा। जी सर बोलिए। ये वैदिक की और केपी में इंटरप्रिटेशन का क्या फर्क हुआ? मतलब आपने तो वही बोला जो वैदिक में बोलते हैं। वैदिक के चार्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या देखिए सर, यहाँ पे जो 10th का हाउस के लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, 10th फिफ्थ हाउस में। के जो 5th में हाउस में बैठा है, बैठा है। हाँ जी। इसका प्रिडिक्शन 5th हाउस रिलेटेड होगा सर। और यही पे देखिए 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, 4th में बैठा है सर, प्रिडिक्शन थोड़ा चेंज हो गया पूरा। तो सर तो हम फोर्थ वाला करें कि फिफ्थ वाला करें, या उनको मिक्स करके अब करें? मैंने यहीं पे सबसे पहला लिख दिए थे सर मैम, यहीं पे लिख दिए थे 30%। 30% और 70%। जी, सबसे अच्छा। ज्यादा इन्फ्लुएंस इसका रहेगा, इनका कम रहेगा, मतलब इस चीजों से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है व्यक्ति, लेकिन इन्फ्लुएंस हम्म। इस जगह पे रहेगा। और फिर वो नक्षत्र का वो स्क्रिप्ट देखना है, मतलब प्लैनेट का अगर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तो देख लिए देखना तो है। वो पूरा क्वालिफाई ही करा देता है। ये तो सिर्फ जनरल प्रिडिक्शन के तौर पे मैं बोल रहा हूँ ना सर, ऐसा बोल रहा अच्छा। हम्म। नहीं, अगर अगर भाव चेंज ही हुए फिर हूँ। हाउ चेंज हुआ? मैं कह रहा दोनों कुंडलियां सेम ही बनी हो फिर क्या? फिर तो सेम ही इंटरप्रिटेशन होगी। हाँ, सेमी प्रिडिक्शन होगा, अलग हाँ, नहीं होगा कुछ फिर नहीं अलग होगा ना। ना, तब अलग नहीं होगा। जैसे मैक्सिमम चीजों में, जैसे यहाँ पे जैसे देख रहे थे, देखिए यहाँ पे जो कौन सर सा का था, देख रहे थे, हाँ सर का हाँ हाँ सेम ही हाँ, था। जो सेम था। जो इंस्टेंट प्रश्न कुंडली बना था, नहीं ये भी नहीं, अ, ये मेरे ख्याल से इंस्टेंट प्रश्न कुंडली, नहीं सर का ये भी तो सेम सर ही का था। है, नहीं सर का सर था। का नहीं, इनकी कुंडली भरी थी ना आपने, सेम ही था रहा। एक भाव सेकंड चलित और वो हाँ मैं वो करता हूँ, एक सेकंड। लगन चार्ट, लगन वो चार्ट। ये देखिए, ये इंस्टेंट प्रश्न कुंडली था। अब ये इंस्टेंट प्रश्न कुंडली देख सकते हैं, ये 18, 11 जो कि उस टाइम को लगा था 6 बज के 11, हाँ ये यही था। मैंने जिस टाइम को वो चार्ट को वो किया था, ऑन किया था, तो उस टाइम में देखिए यहाँ पे सारे घर का ही वो देखिए सेम है, तो इसका प्रिडिक्शन वही रहेगा, सेम रहेगा, अलग कुछ नहीं रहेगा। हम्म। जैसा चार्ट बताएगा वैसे हम लोगों को बोलना है, अलग से तो कुछ हटके नहीं बोलना है, एक हटके तो चीज और सब थी। लॉट से बोलेंगे हम लोग। एक चीज और थी, बाकी मैंने पढ़ा था ना इसमें, ये होता है भाव मध्य और भाव आरंभ। इसके बारे में आगे बताओगे कि कब आएगा इंटरप्रिटेशन? नहीं, इसमें नहीं रहता सर वो सब अच्छा चीज, नहीं, भाव मध्य और भाव आरंभ का कंसेप्ट है ना इसमें। नहीं इसमें अ, नहीं रहता सर, वैदिक में रहता है सर। नहीं वैदिक में तो भाव मध्य रहते हैं, पर इसमें भाव जो है ना आरंभ का कंसेप्ट है केपी में। कैसा है सर, थोड़ा सा बताइए मुझे। वो होता है कि जैसे आपने प्लेनेटरी सिस्टम बनाया ना हमारा, ठीक है। तो हमारा जो जो राशि होती है ना 30 डिग्री की, वो हम्म हिलती नहीं है। मतलब कि उसमें हम्म जो राशि बैठ की वो बैठ की जैसे वैदिक में, पर इसमें हिल ठीक। जाती है हमारी। तो वो हाँ, भाव, हाँ उसका कंसेप्ट है कुछ ना, भाव आरंभ और भाव मध्य। डिग्री के बोल रहे हैं कि पूरा डिग्री को हाँ कैसे हाँ निकालना हाँ होता है वो? हाँ हाँ, डिग्री के हिसाब से होता है वो। हाँ, मतलब तो कि वो इसकी डिग्री हीट थ्योरी में तो कराना ही पड़ेगा ना, बिना उसका अगर, तो हीट थ्योरी हीट मार रहा है कैसे, वो तो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट बता रहा है, आप कैसे बताएंगे तब? आपको तो वो नहीं सिखाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, तो दो कैसे? कंसेप्ट है ना इसमें, भाव मध्य और भाव आरंभ का कंसेप्ट है। भाव जो हम लोग आर देखिए, हम लोग वो इतना मोटा मोटा शब्द नहीं बताया था, हम लोग को डिग्री निकालना दिखाया था, इसलिए मैंने आपको पूछा कि वो चीज क्या होता है। मैं और जगह पढ़ रहा था तो मैं कह रहा जी जी, नहीं वही है, लेकिन हाँ डिग्री निकालना तो सिखाना ही पड़ेगा, बिना डिग्री का चलेगा नहीं सर। अच्छा, उससे शायद हो जाएगा। नहीं मगर आएगा ना बाद में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपके आप तो क्लियर करेंगे ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा। एक आप कह रहे हैं छोटी फैमिली में को इंग्लिश में कहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, स्मॉल फैमिली को ना। हाँ वो हो सकता है सर, आप इंग्लिश में महान है सर, नहीं नहीं मुझे तो बाहर नहीं, उतना। नहीं नहीं देखो जो चीज हाँ, आपने तो छोटी टीचिंग करनी फैमिली है, को स्मॉल फैमिली भी हाँ तो बोल सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं स्मॉल उसको। हाँ, स्मॉल फैमिली को होता है बिल्कुल। और उसी से देखिए, उससे ही थर्ड
घर के चीजों को और बढ़ा देता है, इंक्रीमेंट कर देता है। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये इनके बाद ही आपका ये रहेगा गोल्डन रूल इन केपी एस्ट्रोलॉजी। ये सब ये आप कभी आपको भूलना नहीं है। जैसे किसी भी भाव के सेकंड हाउस उस घर के स्ट्रेंथ बनता है, उस घर को स्ट्रेंथ देता है, जैसे आपको और सस्टेन कराता है वो। आप आपके मान के चलिए आपके हाउस कौन सा होता है, लगना फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस कौन सा होगा, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस ही आपके वेल्थ को बता रहे हैं। आप जैसे आपके वेल्थ रहेगा तभी ना आप खा पाएंगे, इसीलिए उस घर को फूड फूड भी बोला गया, फूड हाँ, एरिया सस्टेन सस्टेनेंस को हाउस। बताता है उसको। हाँ जी जी, मदर का सस्टेन कहाँ पे होगा, मदर से सेकंड हाउस मतलब फिफ्थ हाउस हो जाएगा। फिफ्थ हाउस जाएगा, बच्चे का सस्टेन का एरिया कहाँ होगा, फर्स्ट चाइल्ड का सिक्स्थ सिक्स्थ हाउस। हाउस। आपसे ही चार्ट रोटेट होगा, सिक्स्थ हाउस में आपके सिक्स्थ हाउस हो जाएगा उनका सस्टेन का एरिया। ठीक है। अब किसी भी भाव से थर्ड हाउस, किसी भी भाव से थर्ड हाउस उस भाव के एट्रीब्यूट को इंक्रीज या इनहेंस कर देता है। इंक्रीज कर देता है मतलब उस चीज को बढ़ाता है। जैसे सिक्स्थ हाउस डिजीज बोलते हैं, सिक्स्थ हाउस से अगर कनेक्ट करेंगे थर्ड हाउस को, ये होता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस से थर्ड हाउस हो गया मल्टीपल हाउस। एक जहां से हम लोग काउंट करते हैं वो फर्स्ट होता है, दूसरा तीसरा मल्टीपल हाउस, मल्टीपल मल्टीपल डिजीज बन जाते हैं वो। मान के चलिए ये मदर का हाउस है, ये सबसे पहले आप कनेक्ट कर लीजिए अपने से, खुद ये का आप हैं, सेल्फ। ये आप है सेल्फ। जी जी सेल्फ से तीसरा आपके छोटे भाई हो गया ना, घर में जी, और एक भाई हो गया, छोटा हो गया। आपसे पहले अगर देखेंगे तो पीछे वाले तीसरा जाएंगे तो आपके बड़े भाई, बड़े भाई से आप तीसरे घर में आप हुए, उसके बाद मतलब एक और ऐड ऑन हो गया। आपसे और तीसरा देखेंगे तो आपसे छोटा भाई हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे। मदर का लेंगे तो मदर के बड़े भाई कौन सा होगा, उससे पीछे वाला तीसरा। मदर से छोटा वाला होगा तो एक दो तीसरा, सिक्स्थ। सिक्स हो जाएगा छोटे मामा आपका। और पिछले वाले को क्या कहेंगे आप? हम्म। ये तो मामा हो गए ना, पिछले वाले तीसरे वाले को क्या कहेंगे बैक वो साइड पे? बड़े मामा, बड़ा अच्छा, बड़ा बड़े मामा। मामा। एल्डर हो जाता है ना, एल्डर अंकल, मैटरनल अंकल बोलते हैं। ठीक। ये होता है फादर के हाउस। फादर के अगर बड़े भाई को देखना है तो उसके पीछे वाले तीसरा हाउस में चले जाइए। आगे देखना है, छोटे भाई को देखना है तो उससे आगे तीसरा हाउस जो कि आपके 11th हाउस होता है। और आप जैसे हैं, आप जैसे हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, आप जैसे हैं अगर आपके फादर के बाद अगर मतलब दूसरा वाला जो भाई होता है, फादर के बाद वाला दूसरा वाला मतलब पहला एक दो तीसरा, उससे भी एक दो तीसरा, वो आपके जैसे ही होगा, क्वालिटी नेचर भी आपके जैसे ही होगा। जैसे एक तो हम कहते हैं ना, कौन? चाचा और ताया, ताया कहते हैं ना, चाचा चाचा। और ताया। चाचा तो छोटा होता है, ताया जी होते हैं बड़े। चाचा में भी और एक चाचा चाचा, होता है ना, उससे भी अच्छा नहीं, छोटा है। नहीं फादर से छोटे को हम चाचा जी कहते हैं, और फादर से जाकर अरे बड़ा होगा। सर मान के चलिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ये एक होता है, ये मैं कैटेगरी बना रहा था। ये मान के चलिए फादर है, ये फादर के पीछे वाला मतलब बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं। अब छोटा वाला चाचा। फादर से भी छोटा है, उससे भी छोटा, मैं दूसरा वाला छोटा बोल रहा हूँ। अब ये हो गया फादर का, फादर से ये हो गया पहला छोटा, दूसरा छोटा, मतलब ये वाला व्यक्ति एकदम सेम टू सेम आपके जैसे होगा। ये क्वालिटी दिया हुआ, मतलब अगर चार भाई है आपके व्यक्ति के फादर का, तो उनमें उनमें अगर इनके फादर सेकंड में आता है, सेकंड में, तो चौथा वाला जो भाई होगा वो व्यक्ति के जैसे होगा। क्लियर है सर? देखना पड़ेगा अपने परिवार में कैसा है, जो बताओ है। नहीं इन जनरल मैं बोल रहा हूँ ना, अगर पहले का टाइम जमाने में सिर्फ बहुत सारे भाई होता था, 6 5 4 ऐसे होता था। अभी तो हालांकि एक दो से ही खुश है सब, एक भी हो जाएगा तो बहुत है सर अभी। लेकिन हाँ, अगर छोटा देखना है तो उनसे छोटा भाई, फादर से छोटा भाई अंकल होता है, और उनसे भी छोटा भी, उससे भी छोटा मतलब छोटा अंकल हो जाता है।
जैसे आगे बढ़ेंगे छोटा हो जाएगा और जैसे पीछे भी जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। सिंपल। बहन भी हो सकता है, हाँ पिताजी बहन भी हो सकता है, बहन, हाँ, बहन भी हो सकता है, सिस्टर। भाई बहन कुछ भी हो सकता है, जो जो मतलब वो उसमें आ रहा है। ये मदर है, मदर से छोटा बहन है, यही हो जाएगा छठा, जो उनके बाद आएगा। आगे पीछे मतलब कि एज में जो पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, वो बोल रहा हूँ। भाई बहन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ये छोटा मामा का हाउस भी यही है, छोटे मौसी का भी हाउस यही है। उससे भी छोटा अगर कोई होगा तो उससे भी तीसरा मतलब आठवां हाउस हो जाएगा तब। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये भावात्म भाव हाउस इसको भावात्म भाव थ्योरी बोला जाता है। और किसी भी भाव से बारवा भाव उस घर की हानि करता है या नेगेट करता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर बोल रहे हैं कि फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ को दे रहा है, तो उसको नेगेट कौन सा हाउस करेगा? फोर्थ हाउस, क्योंकि उसको नेगेट करने वाला हाउस है फोर्थ हाउस। बोलेगा मैं चाइल्ड करने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। अब यही चीज देखिए, सिक्स हाउस आपके पैसा आने के लिए बोल रहा है, मतलब आपको जो सर्विस के तौर पे जो पैसा मिल रहा है, इनकम मिल रहा है पैसा का, जो पैसा आपको मिल रहा है, वो पैसे को अगर स्टॉप करना है या उनको इन्फ्लुएंस को कम करना है तो फिफ्थ हाउस वहां पे नेगेशन करेगा। क्यों? उससे बारवा है ना, ये बारवा क्यों बोल रहा हूँ, इससे घुमा के ऐसे गिनेंगे तो ये पीछे वाला घर आएगा बारवा। कोई से भी हाउस के पीछे वाला हाउस भी बारवा होता है। अब देखिए, ये जो होता है फर्स्ट हाउस व्यक्ति स्वयं होता है। व्यक्ति का हानि कौन कौन करेगा? व्यक्ति का बॉडी, फिजिकल बॉडी बोलते हैं ना, लगन, फिजिकल बॉडी। व्यक्ति का लगन मतलब फिजिकल बॉडी होता है व्यक्ति का, उसको हानि करेगा तो बारहवां हाउस आएगा। और यही हानि करेगा तो यही हॉस्पिटलाइज कराएगा। हानि भी तो दूसरे यही का करता है, हॉस्पिटलाइज भी यही कराते हैं। दूसरे को क्या नुकसान होगा, दूसरे भाव को? जिसके वहां को दूसरे भाव को क्या नुकसान होगा फर्स्ट वाले से? फर्स्ट वाले भाव से पीछे वाला हाँ भाव नहीं नहीं, नेक्स्ट वाला। एक्सटर्नल हाउस है। उसको हाँ, सेकंड भाव सस्टेन को क्या कराता है नुकसान सिर्फ। पहुंचेगा? मैं बोल रहा हूँ सस्टेन कराता है। नहीं, इसको जिससे नुकसान क्या रिलेटेड होगा? व्यक्ति आता है उनको सस्टेन कराता है उस जगह से, ये मैं नहीं, बोल रहा सस्टेन कराता है, नुकसान क्या देगा इसको? हूँ। नुकसान नहीं देता है सर, अच्छा अच्छा। सिर्फ बारहवां हाउस ही नुकसान देता है सर, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, रूल यही है। सेकंड से जो फर्स्ट वाला 12वां हो गया ना, मैं ये कह रहा हूँ। सेकेंड से सेकंड हाउस से, फर्स्ट। हाँ ये 12वां हो गया ना ये वाला हाउस। हाँ, हर एक हाउस से बारहवां। नहीं, देखिए पर ये सेकेंड नुकसान हाउस क्या क्या देगा होता ये? है, मैं बताता हूँ। सेकेंड हाउस क्या होता है? फैमिली। फैमिली होता है। अब मान के चलिए 2 5 11 हम लोग कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं चाइल्ड के लिए? 2 5 11 क्यों बोलता हूँ? 11 हाउस तो मान के चलिए इच्छा पूर्ति करा रहा है चाइल्ड के लिए। चाइल्ड होने के हाउस होता है पांचवा हाउस, मतलब स्वयं चाइल्ड का हाउस पर्सनल अगर बोला जाए तो फिफ्थ हाउस। सेकंड हाउस के लिए गया कि घर में फैमिली में एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो वही अगर फर्स्ट हाउस आएगा तो सेकंड हाउस को नेगेशन करेगा ना, तो वो नेगेशन करता है, मतलब एडिशन होने नहीं देता, सब्सट्रैक्ट कर देता है। किसी के अगर मतलब फैमिली में कोई एक कम हो जाता है तो उनके लिए फर्स्ट हाउस उस टाइम को आता है, क्योंकि वो निगेट करता है उस चीजों को। उनके साथ भी और भी चीजें देखा जाता है। 6 8 12 बोलते हैं व्यक्ति के लिए प्रॉब्लमेटिक करता है हेल्थ रिलेटेड। जब ऐसा दशा आए 6 8 12 के साथ, और भी बहुत सारी चीजें होता है, मारक बाधक हाउस आता है, कॉम्बिनेशन आता है, बाधक वाला हाउस के कॉम्बिनेशन आता है, प्लैनेट भी आता है, तब व्यक्ति का बच पाना मुश्किल होता है। चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से हो, कोई सर्जरी से हो। ठीक है, ऐसे ही हर एक चीज के लिए भी होता है। फिफ्थ हाउस से भी 6 8 12 तब देख सकते हैं, सेवेंथ हाउस से भी 6 8 12 देख सकते हैं, तो उसका ग्रुप इन बन जाता है उस व्यक्ति के लिए, है ना। जैसे फादर के अगर मान लीजिए फादर के हम लोग सर्जरी हो रहा है, उनमें से फादर के डेथ हो गया, मान के एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं किसी का, तो ये फादर के हाउस ही है। और इससे छठा हाउस कौन सा होगा? इससे छठा हाउस कौन सा होगा? 1 2 सेकंड 3 हाउस। 4 5 6, छठा हाउस ये हो जाएगा। 7 8वां हाउस ये हो जाएगा, और 12वां हाउस तो ये हो जाएगा। तो 6 8 12, फादर से 6 8 12 हाउस आपके कुंडली में कौन सा दिखाएगा?
2 4 2 4 8 2 4 8 8 जब मतलब आए और इनके जो मारक बाधक, इनसे जो मारक बाधक हाउस बनता है वो अगर आए तो फादर के उस टाइम को डेथ होता है। हर एक व्यक्ति से हर एक चार्ट जुड़ा हुआ होता है। बोलते हैं ना हम लोग एक व्यक्ति से घर के सारे व्यक्ति को बता सकते हैं, अपने दोस्त वगैरह को बता सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं। ये किस सिद्धांत में आता है ये? हाँ, इसका ये किस प्रिंसिपल में आता है ये ये 6-8-12 वाला? 6-8-12 वाला किस प्रिंसिपल पे आता है? हाँ जी, हाँ जी। ये भाव भाव तो नहीं है ना ये वाला जैसे? तो देखिए ना, ये व्यक्ति स्वयं है। छठा हाउस क्या होता है? डिजीज देता है सर, हाँ, डिजीज देता है ना, डिजीज शत्रु सफरिंग देता है, शत्रु पेन सफरिंग, सर्जरी, एक्सीडेंट। 8वां हाउस देता है, मल्टीपल चीजें देता है। 12वां हाउस हानि करता है बॉडी का। अब बॉडी का हानि करना मतलब क्या है? डेथ भी हो सकता है ना। हम्म। नहीं, तो मैं कहा यही ये चीज इस एनालॉजी का कुछ नाम है, 6-8-12 ही कहते हैं हम इसको ना? 6-8-12 ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, 6-8-12 का ही केपी में सिद्धांत ऐसे है, ही बोला जाता है 6-8-12 का टूपिंग। सिद्धांत ही एक तरह से। अब किसी भी हाउस को लिए देख रहे हैं वहां से 6-8-12 काउंट करेंगे। किसी भी हाउस को देख रहे हैं पर्टिकुलर, तो वहां से 6-8-12 देखेंगे। जैसे ठीक, आज हाउस हो जाएगा आपका वाइफ का, वहां से 6-8-12 देखेंगे, हाँ। 7 है ना? अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ, बेसिक बेसिक से ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नहीं, वो तो मैंने पढ़ा हुआ है, पर मेरे को ना काफी देर बाद समझ आई ये वाला कंसेप्ट ना, मतलब 6 महीने के बाद चीज क्लियर हुई मेरे को जहाँ पढ़ रहा था मैं, कि भाव ऐसे घूमते हैं, तभी तो भाव के नंबर नहीं देते मेरे को, ऐसा लॉजिक दिया, नहीं नहीं, तभी तो छह भाव आठ के बारह नंबर। का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे नहीं नहीं ग्रुपिंग आता है सर। नहीं, यहाँ पे मेरे मन में तब ये ख्याल आया कि इसलिए भाव के कभी नंबर होते नहीं है ये सर आपने कहीं। देखे होंगे हाँ, ये भाव कहीं भी घुमा लो। यहाँ पे दिखाता है, वो दर्शाता है। दशा यहाँ पे आता है, दशा दशा वो चीज दिखाता है, रोल करता है। बताएंगे आगे, बहुत सारी चीजें हैं सर। बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजें एक्सट्रीम लेवल पे। ये तो एक खैर प्रिडिक्शन है। और एक दिखाऊंगा कि आपके सोल पर्पस क्या है, आपके मन की स्टेबिलिटी कैसा होता है, मन किस चीज से जुड़ा हुआ होता है, वो यहाँ पे बताएगा। ये प्लैनेट के सिग्निफिकेशन से, पहले प्लैनेट के जो कारक तत्व हम बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है। सन सन जो कि दिखाता है कि सोल कनेक्शन आपका किसके साथ है, सोल सेटिस्फेक्शन, आपके आत्मा क्या सेटिस्फाई करता है। सन अब आपका related है। मेरा फर्स्ट हाउस में है, सपोज किया फर्स्ट हाउस में मेरा सन है, हाँ, तो आप अपने अपने आप से सहमत हैं। ये कैसे मेरा मतलब? भी तो फर्स्ट हाउस में है सर। अच्छा, मैं खुद अपने से आप खुद से कैसे? नहीं, मेरा सोल पर्पस क्या है? खुद से है। नहीं, सोल खुद पर्पस से क्या होता है ना, एक एक होता है कि क्या सर, एक होता है जहाँ पे व्यक्ति का जहाँ पे सन बैठा हुआ होता है, उस एरिया ही हो जाता है उनका सोल पर्पस। नहीं, इसको और कैसे उनके लूंगा? जो, मेरे सेल्फ सेल्फ तो हर एक आदमी अपना तो सोचता है ठीक है, कुछ। ठीक है, फर्स्ट हाउस हो गया। आपको अपने अपने से ज्यादा इच्छा होता है दूसरों को ज्यादा बात सुनने में। वो तो डिपेंड करता है आदमी किस टाइप का है, अगर आदमी अच्छा होगा तो बात करने का मन करेगा। यही यही चीज आप फिल्टर आउट कर दिया ना सर। फिल्टर आउट कर दिया कि कौन कैसे टाइप का है। मतलब क्या, अपने आप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है हम। नहीं, फ्रिक्वेंसी जब माइंड की नहीं मिलेगी फिर क्या करेंगे हम, तो कह रहे दूसरा हैं ना। दूसरा सन सन की जो राशि है, राशि किस जगह पे है? जैसे यहाँ पे राशि आ रहा है थर्ड में, तो आपकी राशि कौन सी जगह पे आ रहा है वो भी बता दीजिए। अच्छा, जैसे मेरा लगन 9 है ना, तो 9 से देख लो आप, 9 से स्टार्ट होता है मेरा भी, धनु लगन है। यहाँ पे आ रहा है 10th में। नहीं, 10th में नहीं आएगा, ये आएगा 9th में आएगा, 9th हाउस में आएगा। 9 बोले ना आप? हाँ जी, 9 बोला है। 6, 7, 8, 9, ठीक ही तो 6 तो यहीं पर है। हाँ, 5वां, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 5वां, 9वां, 9 में हाँ, 9 में 9th में आएगा। है। यस यस। फादर के रिलेटेड सोल पर्पस रहेगा, मतलब गुरु के रिलेटेड सोल पर्पस रहेगा। ये उस अभी पे कैसे आपके, हाँ, आइडल कोई पर्सन हो सकता है। इच्छा रहेगा थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड, कहीं पे स्पीच देते हैं ना तो आपको खुद खूब सबसे ज्यादा वो होता है, सोल सेटिस्फाई होता है, क्योंकि 9th हाउस के रिलेटेड चीजें वहां पे जुड़ जाएगा फिर। अब 9th हाउस की चीजें भी बहुत सारे होते हैं, डोमेन भी होता है बहुत सारा। फादर हो गया, गुरु हो गया, कोई टीचर हो सकता है, प्रीचर हो सकता है,
आपका कुछ एजुकेशन रिलेटेड मतलब पूरा सेगमेंट होता है, कोई धार्मिक क्षेत्र भी हो सकता है, इस टाइप का। मून आपका कहाँ बैठा हो तो उसके रिलेटेड मून का मन की कनेक्टिविटी होता है। ये होमवर्क है, आप लोग एनालिसिस कीजिए अपने अपने चार्ट पे आज ही नहीं, मतलब कल तक टाइम है, कल फिर इसको करेंगे, ठीक है। मन की कनेक्टिविटी, आपका मन किस जगह पे सर यहाँ सेटिस्फाई पे होता है, कहाँ आपको पे भाव चलित चार्ट का लगाया है, हाँ तो इसको भाव चलित चार्ट से देखेंगे कि लग्न चार्ट से देखेंगे? हाँ चलिए चार्ट से सर, मतलब हाँ वो चलिए चार्ट भाव से, चलित में जो प्लैनेट जहाँ आएगा वहां से देखेंगे अपन। जी बिल्कुल ठीक। मार्स एनर्जी यूटिलाइज दिखाता है, कहाँ पे आप सबसे ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी कहाँ पे सबसे ज्यादा देता है, क्योंकि मार्स वहाँ पे एनर्जी देता है। अगर वहाँ पे यूटिलाइज नहीं करे तो वहाँ पे एग्रेशन दिखाएंगे उसी जगह पे, उसी 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 भाव के एरिया रिलेटेड जगह होता है। जैसे अगर 4th हाउस में आ रहा है तो घर रिलेटेड जगह पे आप बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मार्स 4th में आ रहा है, घर में अगर वो चीज सेटिस्फाई नहीं होता, एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, तो ही एग्रेशन में बदल जाएगा, वहां पे टूट पड़ेगा, घर में लड़ने स्टार्ट कर देगा घर में, ठीक है। जुपिटर होगा, आपके विजडम, आपके नॉलेज, आपके ब्लेसिंग, आपके वेल्थ कहाँ से आएगा, वो वहां पे जुपिटर बताएगा जिस जगह पे बैठा होगा। मरकरी मरकरी इंटेलिजेंट को दिखाता है, मरकरी की जिस जगह पे, उस जगह पे सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल आपका कनेक्टेड रहता है, सबसे ज्यादा वहां पे बुद्धि लगाते हैं सबसे ज्यादा आपका। राहु राहु जहां पे रहेगा, राहु पैशन को दिखाता है, पैशनेट को दिखाता है, अटैचमेंट को दिखाता है। एक होता है ना आपका डिजायर, हाई डिजायर, वो राहु देता है। पिछले जन्म का आपका डिजायर क्या था, पिछले कर्मों का, मतलब पिछले जितने भी आप जन्म लिए उनका डिजायर अभी आउटकम होके अभी क्या आया है, वो डिजायर देता है राहु। राहु जिस क्षेत्र में रहेगा उस जगह पे डिजायर दिखाएगा। केतु होगा उस एरिया सेक्टर में आपको डिटैचमेंट देगा, हटाने की कोशिश करेगा उस जगह पे, आपको उस जगह से हटाएगा। वेनस होगा तो कंफर्ट देगा, जिस जगह पे वेनस होगा वो कंफर्ट देगा और प्योर लाभ देगा उस रिलेटेड चीजों में, लग्जरी प्लेजर देगा उस जगह पे। अगर 7th हाउस होगा तो स्पाउस से होगा, 4th हाउस होगा तो मदर से होगा, घर से होगा। घर को लग्जरी टाइप का घर रखना पसंद होगा, घर को सबसे ज्यादा प्रेम करता होगा, घर में हर एक चीज को डेकोरेशन बहुत अच्छे से मैनेज करना, वो जगह अपना कंफर्ट चाहिए, इस टाइप का। 10th हाउस में आ जाएगा तो प्रोफेशन बहुत कंफर्ट वाला होना चाहिए। 10th हाउस तो प्रोफेशन के एरिया, जो आपके रूम मिल रहा है वो रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेशन कराना, ठीक है। बिजनेस कर रहा है व्यक्ति तो अपना बिजनेस के जो कार्य क्षेत्र होगा उनमें बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगा, मतलब जो जो अपना जहाँ पे बैठ के व्यक्ति कार्य करता है उसको बहुत अच्छा रखेगा। सैटर्न जहाँ पे होगा वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, डिसिप्लिन्ड होगा व्यक्ति उस जगह पे, हार्ड वर्किंग होगा। नेगेटिव होगा तो वहां पे डिले करेगा उस जगह पे, लेजी होगा उस जगह पे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक। ऐसे करके प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। मुकेश सर क्लियर? आज के लिए काफी है। मुकेश सर ठीक है सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू मैम। मैम कुछ समझ में आया चारू मैम? हाँ जी सर, आया। थैंक यू। थोड़ा बहुत नहीं आया वो आपसे मैं पूछ लूंगी। क्या क्या नहीं आया बोलिए मुझे। सर वो 6, 8, 12 वाला जो आप कह रहे थे वो थोड़ा अब वो कंफ्यूजन अभी था। छोड़ दीजिए, 6-8-12 क्यों मैं बोल रहा हूँ, वो हाँ अभी जी छोड़ सर। दीजिए, क्योंकि ठीक है उसके सर। भी मैं रूल्स होता है ना उसको, वो रूल में आगे ठीक है। बोलूंगा। अभी तो ठीक जस्ट है सर। ओवर ओवर। हाँ जी वो तो आ गया, बस वो 6, 8, 12 नहीं आया था समझ में। रामा मैम क्लियर? सर क्लियर है, थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया है लेकिन डिटेल्स में भी आगे पता चल हाँ जाएगा। आगे होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जस्ट जनरल ओवरव्यू था स्टार्टिंग में। हाँ नहीं नहीं समझा। नरसिंह सर हाँ सर। क्लियर हाँ हो ये कुछ? देखते हैं, हाँ सर नहीं। दो चीज पूछना है सर, जो आपने जो कोई भी भाव से थर्ड हाउस उसका चीजें बढ़ाता है, हम्म
అటు क्या ఫోటో होगा తేపడు అది ఎట్లా ఉందో మేషనందు కనిపినంది మందు మర్మల్లి ఏటు बट किसी और वजह से जैसे वेल्थ नहीं को नहीं सर, एक देखना है, बार फिर से बोलिए, डबल ओवर भी हो, हाँ ओवर साउंड हो दो गया। दो आवाज आ रही है। हाँ एक बार फिर से बोलिए सर, ना दो साउंड हो गया ना, आप एक फिर से बोल दीजिए एक बार। मैं बोल रहा था सर, जो अभी आपने बताया है हम्म तो किसी भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो बीमारी में तो ये चीज समझ में आती है मेरे को कि कैसे जा रहा है तो कैसे बढ़ रहा है। तो इसको प्लैनेट और राशि दोनों को कैसे कनेक्ट करके देखते हैं? प्लैनेट और राशि वहां पे कनेक्ट नहीं होता सर, हाउस के ऊपर बोला जाता है ना, ये हाउस की चीजों को बढ़ाता है, हाउस के एट्रीब्यूट को बढ़ाता है। किसी भी घर, भाव बोला गया ना सर, भाव के एट्रीब्यूट को बढ़ाता है, ना प्लैनेट की ना राशि की बताया गया। किसी भी भाव के क्वालिटी एट्रीब्यूट को बढ़ाया जाता है। एट्रीब्यूट बोले तो जैसे लोन के लिए छठा हाउस, मल्टीपल लोन कहाँ से होगा सर? 8वां हाउस। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए 5th हाउस फर्स्ट चाइल्ड, अब सेकंड चाइल्ड को देखेंगे तो उससे थर्ड, मतलब 7th हाउस हो गया सेकंड चाइल्ड। अब यही चीज को मान के चलिए, जैसे मैरिज के लिए फर्स्ट मैरिज 7th हाउस लेते हैं, उनसे थर्ड हो गया तो 9th हाउस हो जाता है सेकंड मैरिज। थर्ड मैरिज 9th से फिर थर्ड, मतलब 11th हाउस। ठीक। ऐसे ही हर एक घर से वो काउंट होते जाते हैं, मतलब रोटेट होगा, ऐसे चलता रहेगा। और सर पहले जब कई जगह वाइफ को वीनस को लेते हैं, वाइफ को फिर कहते हैं बुध को लेते हैं नेक्स्ट में, अगर हाँ पहली वो वाली। बीएनएन में होता है, बीएनएन अलग अलग रूल होता है सभी का, सभी सिस्टम का अपना अपना रूल होता है, केपी का अलग रूल होता है। नहीं मेरे को वहां से पता था कि सेकंड वाइफ का बुध से, फिर थर्ड वाइफ का नहीं पता था मेरे को उसमें क्या लेते हैं। और नर्सिंग सर? और गिटार बज रहा है सर, नेटवर्क। हाँ हाँ बोलिए अभी बोलिए, क्लियर है अभी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी क्वेश्चन से डिलीवर आपके पास नहीं कर पाया, मैं क्लास में आपको बताऊंगा सर, ये क्वेश्चन पूछ के। अच्छा ठीक है जी ठीक। बोलिए परवीन मैम बोलिए। नहीं सर, मैंने समझ तो आ गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम। ठीक, अभी मैम हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ जी, ज्यादा खराब है। दवाई वगैरह आराम से वो करिए, ठंड भी बहुत बढ़ गया ना। आप लोग, आपके उधर तो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गया, हम लोग बहुत तब भी ज्यादा यहाँ है, हम बहुत लोग ठंड। ऐसे ठंड की हवा ही चल रहा है बहुत ज्यादा। योगेश सर कुछ ठीक है सब? हाँ सर क्लियर हुआ सर? बिल्कुल सर, सब क्लियर। ठीक, आज के लिए यही तक रखते हैं, फिर अगले दिन कल ही है फिर संडे। क्लास हाँ कल है ना सर, अच्छा। लिख लीजिएगा। नहीं वो तो आपने Tuesday? मैसेज भेजा हुआ है आपने। हाँ वो चार दिन क्लास होगा, 7 से 8, हालांकि बहुत टाइम हो रहा है। ठीक है, आज के लिए यही तक रखते हैं। राधे राधे, जय श्री राम सभी को। थैंक यू। जी थैंक यू सर। थैंक यू